और इम्प्रूव करनी है ना, अपना काम बढ़ाने के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन, जो भी आज तक की जर्नी में आपको दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको पता है अगर कोई इंसान फॉरएवर में सीनियर मैनेजर लेवल तक पहुंचा है ना, इतनी अच्छी सर ने एमआर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर दी है ना, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स कर दी, मिलीनियर क्लब कर दिया, सीनियर मैनेजर कर दिया, टीम में मैनेजर बना दिए, तो क्या लगता है सर को चैलेंज नहीं आए होंगे? आए होंगे है ना, एएस से यहाँ तक पता नहीं कितनी सारी चीजें फेस करी होंगी, तब जाके ये सक्सेस आज अचीव करी है। आप भी आज उसी लेवल पे हो है ना, एएस लेवल, स्टार्टिंग लेवल। तो करें जी सर को इनवाइट, वैसे सर मेरे साथ ही बैठे हैं। हाँ जी सर, वेलकम है आपका आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। कैसे हैं थैंक आप? यू थैंक यू थैंक यू जी। अमन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। सो रेडी हैं जी सारे? हाँ जी, आर यू रेडी? तो सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, है ना। और अगर दोस्तों है ना आज बहुत सारी चीजें लेने के लिए आए हो तो वीडियो ऑन करके बैठे हैं मीटिंग के अंदर। सबसे पहले फर्स्टली सभी कुछ करना चाहते हैं, सभी है ना अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले है ना प्रॉपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे बिजनेस के अंदर फर्स्टली आता है दोस्तों। और डिसिप्लिन यही है कि आप लोगों ने ना इस मीटिंग को ना वीडियो ऑन करके लगाना है। सो रेडी है सारे? आई थिंक सभी रेडी होंगे। ठीक है ना? सो करें जी स्टार्ट फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो सर मेरा ना आपसे हम एक सबसे, है ना, जो बेस्ट क्वेश्चन होता है फॉरएवर में, है ना, एक चीज जानने के लिए हर इंसान उत्सुक होता है कि भाई फॉरएवर से पहले आपकी लाइफ क्या थी, क्या करते थे? हाँ जी दो ना। तो हर इंसान ना अपने करियर बनाने के लिए ना बहुत कुछ करता है, राइट? आप लोगों ने भी है ना अपना, किसी ने स्टडी किया होगा, है ना, अच्छी स्टडी की होगी सबसे पहले तो, ताकि हमारा बेस्ट करियर बन सके। तो मेरे अंदर भी ना डे वन से एक ही चीज थी कि यार मुझे करियर बनाना है। और करियर बनाने के लिए है ना बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, क्योंकि जिस बंदे ने एक स्टार्टिंग से ही ना कहते गरीबी को फेस किया ना, तो उसके अंदर एक ही चीज रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे यार ये गरीबी ना जड़ से हटानी है। हाँ जी, वेट करें थोड़ा सा ना। 1 मिनट होल्ड करें बस आप लोग ना। हाँ जी, थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू हो गया था, बस 1 मिनट दीजिए आप मेरे को, जस्ट वेट। सो हाँ जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पेशेंस रखना दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें बता के जाएंगे आपको, ठीक है? बस एंड तक ना बने रहना, ठीक है? बहुत कुछ लेके जाओगे। ओके। तो इस बिजनेस से पहले ना दोस्तों मेरी जर्नी के अंदर मैंने स्टडी की है, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारी है ना तैयारी भी की है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो सारे करते हैं। और उसके बाद जब मैं वहां पे कुछ भी नहीं बना, तो मैंने एंड में प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना जॉब किया, जहाँ पे मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 थी। और वो 8,000 पे सैलरी के अंदर पूरा घर चल रहा था, बिकॉज 2018 के अंदर मेरे पापा को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू आ गया था, जिस वजह से मुझे उस टाइम के अंदर 8,000 रुपए की जॉब करनी पड़ रही थी। और यही था अंदर, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को ना, आप सभी, मुझे पता है कि यहाँ पे ना सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मिडिल से ही होंगे, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास ना पैसा होता तो आई थिंक हम फॉरएवर में नहीं आते। आप सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, है ना। आप लोगों के कुछ ड्रीम्स होंगे, एम्बिशियस होंगे आप, तभी आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, ठीक है। तो मेरे घर में भी पैसे को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, और मैंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा था। तो मुझे था कि यार मैं मेहनत करने के लिए दिन रात रेडी हूं, लेकिन एक ऐसा काम मिल जाए जहां पे पैसा आना चाहिए, और ये इस काम की मुझे आज से नहीं बहुत टाइम से तलाश थी, ठीक है ना। ठीक है। सो सर जैसे कि हर बंदे की लाइफ में फॉरएवर बाय चांस आती है ना, कोई भी हम्म। बंदा अपना सपने में नहीं सोचता कि मैं बड़ा होके फॉरएवर करूंगा
या मैं फॉर एवर में करियर बनाऊंगा, बाय चांस किसी ना किसी के थ्रू हमारी लाइफ में फॉर एवर आ जाती है। तो जब फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में फॉर एवर आई, क्या आपके माइंड में भी कंफ्यूजन आई थी उसको देख के भी? क्या रिएक्शन था मतलब आपका? तो ये सबके साथ ही होता है दोस्तों, है ना। मतलब अब कहते हैं ना, मैं 8,000 रुपये कमा रहा था और 8,000 वाले को कोई, है ना, 60,000 बताए तो बातें डाइजेस्ट नहीं होती। तो मुझे भी ना स्टार्टिंग के अंदर ना बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम के अंदर मुझे ट्रस्ट तब हुआ जब मैंने काफी लोगों की इनकम देखी। और मैं आपको सच बताऊं, जिस टाइम मैंने फॉरएवर देखी थी, ऑफलाइन के अंदर देखी थी, और मैं सर से ही मिला था, गुरपाल सर का, मैंने 99,000 का एक पे आउट है सर का आया हुआ, ठीक है। वो पे आउट मैंने देखा था, और वो पे आउट देखने के बाद सर ने रेगुलर पे आउट अपने दिखाए। और उस टाइम के अंदर सर के पास एक ना वो होती थी, अपना स्टेटमेंट होती थी, बैंक की कॉपी वो लेकर रखते थे। और उस बैंक की कॉपी का सर ने मेरे को ना फोन के अंदर वो दिखाया था कि ये देख राजेश, यहाँ पे मेरी कॉपी के अंदर है ना, ये मेरी स्टेटमेंट है भी, यहाँ से पैसे मेरे को आ रखे हैं अकाउंट में। और वो देखने के बाद ना दोस्तों मेरे अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी कि उस दिन मैं जब अपने घर पे गया, मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई थी। मुझे ये लग रहा था कि यार मुझे यार पता नहीं क्या मिल गया। पर मेनली दोस्तों ना देखो, सबसे पहले एक क्लैरिटी होती है। और आई थिंक वो क्लैरिटी आप लेकर ही फॉरएवर के अंदर आए होंगे, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी को देख के ही फॉरएवर के अंदर आए थे। मैं इस बिजनेस के अंदर देख कर आया था, मेरी अपलाइन जो गुरपाल सर हैं और सीनियर्स हैं उनको देख के, क्योंकि मैंने जब देखा ना वहां पे यार इतने सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, तो सिस्टम में तो पावर है, ठीक है ना, सिस्टम में तो पावर है। तो मैंने उस टाइम के अंदर ही सोच लिया था कि यार यही एक ऐसा बिजनेस है, जो चीज मैं इतने टाइम से सोच रहा था कि यार मुझे मिल जाए, जहां से मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, और यही वो चीज है जो मुझे यहां से बड़ा कुछ करने में हेल्प करने वाली है। ओके सर। सो जैसे आपने सर एक लाइन बोली कि ना जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर एवर को देखा, तो हम्म। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, हर इंसान के अंदर होती है। हम्म। मेरे अंदर भी थी, आप सबके अंदर भी होगी ना। हम्म। बट जब हम ये एक्साइटमेंट अपने घर वालों के सामने शो करते हैं, हम्म। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, जब पहली बार आपने घर पे फॉर एवर की बात करी? देखो मेरी फैमिली का रिएक्शन ये था कि, है ना, मेरी जब बड़ी बड़ी बातें थोड़ी सी है ना उनको लगी, है ना, मदर को लगी, है ना। तो हर बंदा ना एक बार होता है पड़ोस के अंदर, है ना, कि जिनसे इनकी हम सलाह पे चलते हैं, या फिर जिनको हम मानते हैं, जो हमारे से घर से भी ठीक ठाक होते हैं। तो मेरे घर वालों ने ना बाहर किसी से सलाह ली कि, है ना, ये ऐसे ऐसे करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मुझे आज भी याद है उस टाइम के अंदर, है ना, मुझे आज भी याद है, मेरे घर पे है ना दो लोग आए हुए थे, एक मेरा नाना जी और एक मेरे फूफा जी। उन्होंने मेरी बहुत पीएचडी की थी, ठीक है, बिठा के बीच में, जो है ना, अरे हमने दुनिया देख रखी है, कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि एक, है ना, मेरे बुआ जी के लड़के भी थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। कहता राजेश, जिस दिन तेरा इस बिजनेस से ना 10,000 रुपये का चेक भी आ गया ना, मेरा नाम बदल देना। और तो मेरा पिछले लास्ट 2 महीने की इनकम ना फॉरएवर से 3,80,000 पे रही है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं कितने नाम रखूं उनके, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में दोस्तों, है ना, मुझे भी चैलेंजेस आया फैमिली का, ठीक है ना, अच्छा, ये सबको ही आता है। ठीक है। हाँ जी। सो सर, आज तो चलो हम सब जानते हैं ना आपकी बहुत अच्छे चेक हैं, आपके ब्रदर भी आज फॉर एवर कर रहे हैं, रियल जी जी ब्रदर जी है जी। ना। तो मतलब जब आप फर्स्ट टाइम, आप फैमिली ने आपको नेगेटिव किया या दोस्तों ने, है ना, हम्म। तो क्या आपके मन में ये चीज नहीं आई कि यार छोड़ यार, इतने लोग गलत बोल रहे हैं, क्या पता सच में ही गलत हो? मतलब कैसे आपका ट्रस्ट बना फॉर एवर पे? देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों, है ना, हमारे बिजनेस के अंदर मेरा ट्रस्ट जो बना था, मैं पूरे तरीके से कनेक्ट था अपनी अपलायन से। मेरे को उनके ऊपर ट्रस्ट था, ठीक है, जो मुझे लेकर फॉरएवर के अंदर आए थे, ठीक है ना। पर मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊं दोस्तों, हम जिस बिजनेस के अंदर है ना, पहले तो एक चीज को आप लोग ना अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से कर लो। ये जो बिजनेस है ना, दुनिया से डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब मुझे नहीं लगता जितने पैसे मैं कमा रहा हूं कि मेरे रिलेटिव में से कोई बंदा इतने पैसे कमा रहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, तो उस टाइम के अंदर मेरे घर में साइकिल था। और बहुत सारे होंगे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से, साइकिल था मेरे घर पे। और अगर मैं किसी बंदे को उस टाइम पे ये बात बोलूंगा ना कि मैं एक टाइम पे 14 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आऊंगा, तो मेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। सही ये बात। किसी के ऊपर नहीं करता कोई बिलीव, ठीक है ना। तो और बाहर के बंदे तो कहां से करेंगे, घर वाले नहीं कर रहे जब, ठीक है। तो मेन चीज पता क्या चीज है दोस्तों, नेटवर्किंग मार्केटिंग एक डिफरेंट बिजनेस है, और दुनिया से डिफरेंट जो भी बंदा चला है ना, उसको मतलब घर वालों ने, बाहर वालों ने बोला ही है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप सभी ऐसा करना, अपने घर वालों को कल को बोल के देखना कि आने वाले टाइम में ना मैं टॉप की एक्टर बनूंगी। तो क्या बोलेंगे घर वाले, शक्ल देखी है, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन जो एक्टर बनेगा वो इंसान नहीं है। अरे भाई वो इंसान ही है। बट आप लोगों ने तो उनकी जर्नी कभी सुनी नहीं। आप लोग तो अभी तक क्या देख रहे थे, गोपी बहू,
है ना। और आप दो क्या देख रहे थे, मयंक का एक्सीडेंट होने वाला था, पुष्पा 3, जितने भी सक्सेसफुल बंदे हुए जब उन्होंने डिफरेंट किया ना, तो लोगों ने उनको रोका है, पहले उनकी फैमिली ने ही रोका है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जिस बिजनेस के अंदर हम है ना, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से अपनी डायरी पे लिख लेना। हमारे बिजनेस के अंदर जब आप काम करते हो, तो आपको ना 5% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो शेषनाग होंगे, मतलब डसने के लिए तैयार रहेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा उनका जहर होगा ना कि कई बंदे बचते ही नहीं उसके जहर से, ठीक है, वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। भाई मतलब उनको आप जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी गाइड कर लो, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। वो पता है क्यों नहीं सुनेंगे, मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूं। बिकॉज आपको मैं बता देता हूं, नेटवर्किंग मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है ना। और कहते जैसे मार्केट के अंदर 2,000 रुपए का असली नोट भी है, नकली नोट भी है, लेकिन आपने 300 का नकली नोट नहीं देखा, क्योंकि उसका असली नहीं है। एक असली चीज में से नकली चीज निकलती है। और कोई हमें 2,000 रुपए का नकली नोट देकर चला जाए तो उसमें गलती लेने वाले की है, क्योंकि उसने देखा नहीं। इसी तरीके से जो 2.5% लोग हैं ना, वो जो नाग होते हैं, डसने के लिए तैयार रहते हैं हर टाइम पे, इनका किसी ऐसी पुरानी कंपनी से है ना पाला पड़ा होता है, जो फेक ऐसी मनी कैलकुलेशन स्कीम्स होती है, उसमें फंस जाते हैं। फिर ये सोचते हैं सारी कंपनी एक जैसी होती है। सही बात। उसके बाद ये किसी की भी नहीं सुनते। चाहे आप इनको नरेंद्र मोदी से भी मिलवा दो, अगर वो भी कहेंगे ना कि ये काम चले गए, तब भी नहीं मानेंगे, ठीक है। सही बात। क्योंकि इनका है ना मुंह जला हुआ है तकड़े लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों है ना, थोड़ा स्पीड में, सर जी स्पीड कम करो, है ना। चलो स्पीड में को कम कर लेते हैं। मैं समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो है ना 2.5% लोग किसी की नहीं सुनेंगे। उसके बाद 12% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जब आप इस बिजनेस के बारे में बताने जाओगे लोगों को, वो नेटवर्किंग मार्केटिंग को सुनेंगे, आपके बिजनेस प्लान को सुनेंगे, आपके बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड भी करेंगे, लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा कि यार ये बंदा पक्का ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि यार वो फोन नहीं उठा रहा, वो बात ही नहीं कर रहा, उसकी अब फोटो दिखनी बंद होगी। ये क्या हुआ, ये पता क्या हुआ, क्योंकि इनको वो मिल गया 2.5% वाला शेषनाग, ठीक है। सही इस बात। शेषनाग ने इसको डस लिया। आप अगर इसको अच्छे तरीके से गाइड करते कि शेषनाग भी है बाहर, वो डसने के लिए रेडी है, तो ये शायद उस टाइम पे समझ जाता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो गाइड नहीं करते, और वो जाता है मार्केट के अंदर, और इसको ये शेषनाग होता है, इसका पड़ोसी, इसका रिलेटिव, इसका नेबर, जिसको जिसके ऊपर ये आपसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो ये वो उसको डस लेता है। उसके बाद दोस्तों 60% लोग आपको ऐसे मिलेंगे नेटवर्किंग मार्केटिंग में, जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, मेरे जैसे, आप जैसे, मेरी अपलाइन जैसे, गुरपाल सर जैसे, जो आपकी बात को सुनेंगे भी, अमन सर जैसे, ठीक है ना, जो आपकी बात को सुनेंगे भी, आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे, और स्टार्ट भी करेंगे। बट यहां पे अमन जी हमारा जो काम होना चाहिए ना, वो सबके लिए मैसेज है, हमारा जो काम होना चाहिए लाइक किसान, एक जो किसान होता है ना, अब हमें नहीं पता कि इनमें से शेषनाग कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा फ्रेश है। हमारा काम है लोगों को बताने का, हमारा काम है फॉरएवर समझाने का, हमारा काम है किसान की तरह। जब एक किसान होता है ना, जब वो फसल गिरता है ना अपने खेतों के अंदर, उसको नहीं पता कौन सा बीज निकल के आएगा, कौन सा बीज नीचे रह जाएगा। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको चील के हुए उड़ा जाते हैं, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो नीचे ही रह जाते हैं, और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो ऊपर निकल के आते हैं, बट किसान को नहीं पता वो कौन सा बीज है। तो सही बात। सेम दोस्तों, आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हो, तो मुझे भी दोस्तों है ना बहुत सारे पर्सन मिले, है ना, जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, ठीक है, जो नेगेटिव करने वाले थे, पर मेरी अपलाइन ने मेरे को ये चीजें गाइड की थी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे ठीक हो। है जी। सो हाँ जी टीम, मिल रहे आंसर आपको। एक बार ना चैट बॉक्स में थोड़ा सा बता दें, कौन कौन पर्सन इस टाइम पे एक्टिव होकर ट्रेनिंग लगा रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत लोग तो सो रहे हैं ना, और कईयों के मैसेज शायद गुरपाल सर के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि होस्ट भी काफ़ी सारे हैं ना, तो अलग अलग जगह पे मैसेज आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अब मेन टॉपिक शुरू होने वाला है दोस्तों, है ना, आफ्टर एएस। सो सर, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई है ना, और मेरे को पता है आप ट्रेनिंग लगा के बहुत मोटिवेट थे, आज भी आप बहुत मोटिवेट रहते हो, मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ था। पर जब हमें 2सीसी पता चलता है, वैसे तो सारे एएस बैठे हैं यहाँ पे, है ना, सब ने अपना 2सीसी कंप्लीट कर लिया है, हम्म लेकिन ना मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, जब मैंने 2सीसी किया था ना, तो मैं 4-5 दिन 2सीसी करने के बाद भी डाउट में था हम्म हम्म, कि यार वे सही किया मैंने,
ये गलत किया, क्योंकि होता है कई बार बंदा बाद में भी डरता रहता है ना। तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था भी एएस करने के बाद भी आपको लगा 2-3 दिन तक, या आपने किसी को 2-4 लोगों को बताने की कोशिश करी हो, वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला हो, और आपको लगा हो यार ये तो मैंने गलती कर दी 2cc करके, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखो, सभी को ही है ना ये चीज होती होगी। मतलब मैंने जो देखा है, 2cc के करने के 15 दिन के बाद हर बंदे के अंदर नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। और कईयों को आई भी होगी, है ना। मतलब कईयों को ये भी हुआ होगा मैंने सही भी किया। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज हम जब ना दोस्तों मार्केट में अभी नहीं जाते तब तक हमें लगता है बड़ा इजी होता है। लेकिन जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो हम लोगों से मिलते हैं, है ना, थोड़ी सी बात करते हैं, तो उस टाइम के अंदर लोगों की थोड़ी रिजेक्शन आती है, या लोग हमें, हम जाते हैं सिखाने, सीख के आ जाते हैं ना चार बातें उन्हीं से। तो ये चीजें ना होती हैं। तो फिर उस टाइम के अंदर 15 दिन के बाद जब हम लोगों को साथ बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। मेरे अंदर भी आई थी। ठीक है ना। मैं उस टाइम के अंदर ये सोच रहा था यार, मैं जिसको बता रहा हूं, क्योंकि हर बंदा मेरे को ये बोल रहा है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा पागल बना दिया। मैं उस टाइम पे सोच रहा था, मैंने एकदम से स्टार्ट किया, मतलब मैं बेवकूफ हूं और ये बंदे ठीक है, ये बंदे सारे मना कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बेवकूफी की कि 2cc कर लिया अपना, है ना, एकदम से ही, ज्यादा वो नहीं किया, है ना, एकदम से 2cc कर लिया। और मुझे तो ऐसा कोई मेरे जैसा बंदा मिल नहीं रहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, है ना। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊं, ध्यान से मेरी बातों को अंडरस्टैंड करना। देखो क्या चीज है, ये बिजनेस के अंदर जब हम आए हैं ना, हमने आज तक नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने इस बिजनेस के हमें बिजनेस का शायद कईयों को बी भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी फैमिली ने आज तक बिजनेस नहीं किया, मेरी फैमिली ने तो किया नहीं था। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें बिजनेस का बी भी नहीं पता होता, हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं। हम दोस्तों क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को कम, अर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। देखो ये जो बिजनेस है ना, देखो हमने सीखते सीखते करना है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे फर्स्टली रिकमेंड यही करूंगा, जितने भी एएस हैं, जितने भी एएस हैं, ठीक है ना, आप लोगों को सबसे पहले अर्निंग से फोकस हटा के ना लर्निंग पे फोकस करना है। मतलब 80-90%, मैं तो ये कहूंगा 90% ही पहले लर्निंग पे फोकस लगाएं। देखो क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। ये प्रॉब्लम जो अभी है ना, आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन क्या था अभी, क्या था क्वेश्चन आपका? कि जैसे 15 लोगों, दिन बाद हाँ, कुछ, नेगेटिविटी आती हाँ, है ना, डाउट आ जाता है। डाउट आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज क्या है कि हम ना जब बिना सीखे करते हैं ना, तब ये चीजें हमारे साथ होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे से रिजल्ट नहीं आते। तो इस चीज के लिए ना एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखो आप लोग हो, आप सभी लोगों को आप मुझे कहोगे कि मुझे ना सब्जी बनानी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता सब्जी के अंदर पानी कब डलता है, नमक कब डलता है, मिर्ची कब डलती है। और आप मेरे से सब्जी बनवा रहे हो, सब्जी कैसी बनेगी? बेकार ही बनेगी। बेकार ही बनेगी, सिंपल सी बिल्कुल। बात है। हाँ। तो आप जब बिना सीखे बिना समझे लोगों से बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो यहां पे फिर वो प्रॉब्लम आती है, और तब जाके हमारे अंदर ये डिमोटिवेशन आती है। बिल्कुल। सर इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हम्म। जैसे मान लो डीमोटिवेशन आ गई, वो तो चलो नॉर्मल है, हर हम्म। इंसान को आती है, क्रिकेटर होता है, हम्म। वो वर्ल्ड कप हार जाते हैं, उनको भी डीमोटिवेशन आती बिल्कुल है। बिल्कुल। बट डीमोटिवेशन अलग होती है, नेगेटिविटी अलग होती हाँ है। जी, हाँ जी। तो जब आपको डीमोटिवेशन आई, हम्म। ऐसी कौन सी चीज थी मतलब जिसने आपको फॉरएवर में रोक के रखा कि नहीं यार, हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है, शायद और हमारा कुछ बन सकता है, ऐसी क्या चीज थी जिसको, जिसने मतलब रोका आपको फॉरएवर में? देखो सबसे पहली चीज तो ना, जब भी आपके अंदर डीमोटिवेशन आती है, तो आप अपनी अपलाइन को जरूर कॉल करें, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है। ओके। ठीक है ना। मेरे को उस टाइम के अंदर मेरी एक्टिव अपलाइन ने कुछ चीजें गाइड की कि राजेश, जब आप थोड़ी सी लर्निंग अपनी बढ़ाओगे ना, तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएंगे। कि सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा तेरा काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर, तेरे को रिजल्ट भी आएगा। दूसरा मेरे को यहाँ पे रोक के रखा, वो थी दोस्तों मेरी वाई। ठीक है ना, मेरे रीजन, कि मैं फॉरएवर के अंदर क्यों आया हूं, मुझे ये चीज क्लियर थी। ठीक है ना। उस टाइम के अंदर दोस्तों मेरे को अपना घर दिख रहा था, मुझे पता था फॉरएवर से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नेगेटिविटी, जैसे अभी सर ने बोला, नेगेटिविटी होती है कि नेगेटिव होके घर पे बैठ गए, ठीक है। बस डीमोटिवेशन आती है दोस्तों, वो डीमोटिवेशन के लिए आप अपनी अपलाइन को उस टाइम पे कॉल करें, और या फिर आप उस टाइम के अंदर किसी लीडर को सुने, ट्रेनिंग लगाएं। ठीक है ना। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स हैं, लाइक मनदीप कंबोज हो गए, आनंद गांधी सर हो गए। आप जब इनको सुनोगे, या फिर अपनी अपलाइन से ज्यादा बात करोगे ना उस टाइम के अंदर, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। आप उस टाइम के अंदर फिर से चार्ज हो जाओगे, बूस्ट आ बिल्कुल। जाएगा आपके ये अंदर फिर से। बहुत बेस्ट पॉइंट है ना, क्योंकि मेरे को भी याद है जब भी मेरे को ऐसे लेवल पे डीमोटिवेशन आती थी, तो मैं भी कहीं ना अपनी अपलाइन से ज़्यादा बात करता था, आज भी बहुत करते हैं ना, सारी चीज़ें हैं। तो सर
एक ना बहुत ज्यादा मैंने चीज नोट करी आज ऑनलाइन बिजनेस में, वैसे मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, पता नहीं, हम्म मेरे को नहीं पता आपके साथ हुई होगी या नहीं। जब मैंने 2cc अपना कंप्लीट किया था, तो काफी सारे प्रोडक्ट आ गए थे घर पे, है ना। तो हम्म। मेरे को समझ नहीं आ रहा था भी इन प्रोडक्ट्स का क्या करना है। मतलब आपको क्या लगा था जब आपने 2cc किया था, तो आपको प्रोडक्ट्स को देख के क्या लगा भी यार एकदम से भी इतने प्रोडक्ट का क्या करें, मतलब क्या हम्म। करा आपने प्रोडक्ट्स का? देखो दोस्तों, है ना, जब हमारे घर में प्रोडक्ट्स आते हैं तो हमें अगरबत्ती नहीं करनी उनकी, ठीक है बिल्कुल। ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। कई लोगों ने ऐसे भी होंगे, मैं है ना कल भी एक मीटिंग में बता रहा था कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ना 2cc किया और वो पूरा पैकेट पूरा बंद पड़ा है, अलमारी में रख दिया होगा, है ना। और वो सुबह उठ के शायद अगरबत्ती करते होंगे उसकी, है ना, अगरबत्ती करते हैं। तो दोस्तों वो नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हो अपनी रिटेलिंग को बढ़ाना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस। तो रियल बिजनेस क्या है? रिक्रूटमेंट एंड रिटेलिंग। और फर्स्टली रिटेलिंग। रिटेलिंग बेस्ट तब होगी जब दोस्तों आप खुद इन प्रोडक्ट को यूज करोगे, अपनी फैमिली को यूज कराओगे। मेरे पास जब 2cc के प्रोडक्ट आए थे ना, उससे पहले ही मैंने परचेजिंग में एक प्रोडक्ट डाला था, एलोवेरा जेल। ओके। जिस एलोवेरा जेल से मेरे पापा को ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट आने के बाद जब मैंने 2cc अपना किया, सबसे पहले मैंने अपने घर में प्रोडक्ट ओपन किए, एलोवेरा जेल ओपन किया, आर्टिक्सी ओपन किया। उसके बाद जोड़ों में दर्द रहता था मदर को, है ना, उस टाइम के अंदर, है ना। तो हिट लोशन था वो मैंने ओपन किया, एमएसएम जेल था वो ओपन किया। मतलब मेरे घर में जिन प्रोडक्टों की नीड थी, मैंने टूथ जेल वो भी ओपन किया, है ना। एलोलिप्स आई थी वो भी मैंने ओपन किया अपने लिए। मैंने वो सारे प्रोडक्ट ही ओपन किए पहले, है ना, जो मेरे घर में नीड थी। और वो प्रोडक्ट जब मैंने अपने मदर को यूज करवाए ना, कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर अगर ये सारे ओपन कर दिए रिटेल क्या करेंगे? अरे बिल्कुल भाई रिटेलिंग भी तभी होगी ना जब यूज करवाओगे घर में। सही जब बात। मेरे पापा मम्मी को रिजल्ट आए, मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस टाइम के अंदर मेरी बुआ के पास प्रोडक्ट गया, मेरी मासी के पास प्रोडक्ट गया, मेरे पड़ोस में अंकल जी से उन्होंने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए। बिकॉज उस टाइम के अंदर जब मेरे पापा सही हुए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरे पापा का कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का था। और बिल्कुल। आज उसी की बदौलत दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरी एवरी मंथ, कोई सिंगल मंथ ऐसा नहीं है, मेरा ब्रदर होगा यहाँ पे मीटिंग में, उनको पता होगा, कोई सिंगल मंथ ऐसा नहीं है जिस महीने मेरी 2cc से नीचे रिटेलिंग होती है। एवरी मंथ मैं 2cc रिटेल करता हूं। अभी भी दोस्तों, है ना, अभी भी एक बंदे को मैंने प्रोडक्ट, अभी फोन आया मेरे पास, अभी भी मैंने इस मीटिंग के बाद उस बंदे को मेरे गांव से ही है, उसके पास मेरे पास 3 नेक्टर का ऑर्डर आया है। और ये क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले उन प्रोडक्टों के लिए रिजल्ट लिए और उन प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके उनकी नॉलेज लेके लोगों को भी शेयर किया था। ओके सर, थैंक यू सो मच। मतलब आप जो न्यू एएस बन रहे हैं, इस मीटिंग में ना 500 के करीब लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट बिल्कुल। किया है। तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे भी उनको वो प्रोडक्ट यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ना कि उनको रखना चाहिए, है ना? मतलब यूज करके ही शुरू करेंगे तो बेस्ट रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। दोस्तों देखो, आप सबसे पहले जब प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, आप रिटेलिंग, अगर जो वो रिटेलिंग की बात करते हैं, आपको पता है एएस करने के बाद हमें एक एलोवेरा जेल में से आई थिंक 600 रुपया बचता है, हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी। 600 रुपया बचता है, आरजी प्लस में से 2,000 रुपये बचता है। ये दोस्तों ना, आप लोगों की रिटेलिंग ही तभी बढ़ेगी जब आप इन प्रोडक्टों को पहले यूज करोगे, जो आपके पास घर में प्रोडक्ट आए हैं। दोस्तों देखो, आपके पास जब बताओगे ना किसी को, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, ठीक है ना। और चेहरे पे चमक भी अलग लेवल की होगी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, ठीक है ना। और जब आपके घर में रिजल्ट मिलेगा, वहीं से ही आपकी फैमिली भी बताना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले तो इन प्रोडक्टों को जरूर घर में अपने यूज करें, सभी पर्सन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो मेरे को तो एक चीज समझ आ गई है, अभी जो राजेश सर की जर्नी है ना, जो ये मैनेजर बने हैं एएस से लेके सीनियर मैनेजर तक की, इसमें प्रोडक्ट यूज करने का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी है ना सेम चीज करना चाहते हैं, तो भाई प्रोडक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बिल्कुल। इसमें से ना एक क्वेश्चन और निकल के आता है ना, ये चीज है कि मैंने जो चीज देखी है ना, बहुत जैसे मान लो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है ना, तो ना ट्रेनिंग लगाते हैं हम, नोवस कस्टमर पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट एएस लेवल पे ट्रेनिंग लगाने को उतना मन नहीं करता। तो जो ट्रेनिंग्स हैं फॉरएवर की, टीम फायर का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इसका कितना बड़ा रोल है हमारी सक्सेस में? अगर हमें कामयाब होना है फॉरएवर में, तो ट्रेनिंग का क्या रोल रहेगा और हमें ट्रेनिंग किस तरीके से लगानी चाहिए एएस होने के बाद? देखो दोस्तों, है ना, यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा। जितना ज्यादा देखो आप इस बिजनेस को ना अपना लर्न करोगे, आप लोगों की लर्निंग ही आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना के यहाँ पे देगी। इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा है कि नेटवर्क बनाना बड़ा आसान है, उसको रिटेन करना थोड़ा टफ हो सकता है, और टफ उसके लिए होगा जिसके पास लर्निंग नहीं है।
बिकॉज नॉट ए सेलिंग बिजनेस, दिस इज ए टेलिंग बिजनेस। और टेलिंग अच्छी आपकी तब होगी जब आप ट्रेनिंग को लगाओगे, क्योंकि जो चीज अंदर जाती है ना वो बाहर भी निकलती है। और अगर आपके अंदर ही वो चीज नहीं है तो आपके बाहर कैसे निकलेगी, कैसे आप किसी को गाइड कर पाओगे। इस बिजनेस के अंदर ना वो बंदा अमन जी बहुत जल्दी सक्सेस होता है जिसको जितना अच्छा रिप्रेजेंट करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिप्रेजेंट करना आता है, और रिप्रेजेंट वही बंदा कर पाता है जो पहले लर्निंग लेता है। कहते हैं ना बिल्कुल एक अच्छा टीचर भी तभी बन पाता है बंदा जब पहले अच्छा स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है ना। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को भी ना इस बिजनेस के अंदर अगर तकड़े लेवल पे टीम बनानी है, तकड़े लेवल का लीडर बनना है, तो सबसे पहले लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखो इस मीटिंग के अंदर ना, मैं आप लोगों को बताऊं, ये मीटिंग के अंदर 500 बंदे थे, और अभी भी देखो बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो इस मीटिंग से अभी चले जाएंगे। बिल्कुल तो सर। उनका एटीट्यूड क्या है, उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। हमें मार्केट में बड़े सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अभी मैंने भी फॉरएवर की थी। फिर हाँ मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ, हाँ तूने की थी, तू वही था ना जो मीटिंग में से भाग गया था। हाँ। कहता हाँ मैं वही था, है ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। वही था जो मीटिंग में से भाग गया था, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जिसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना मैं एक पॉइंट बता रहा था कि जैसे है ना सब्जी बिना सीखे बिना वो, है ना, तो वो तो गलत बनेगी। हम क्या करते हैं जब नए नए फॉरएवर के अंदर आते हैं, एक नया नया एएस आता है, ये सबके लिए बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं मैं। सभी ध्यान से इस मैसेज को सुनना, जितने भी नए एएस आए हैं ना उनके लिए भी है ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। देखो क्या चीज होता है जब हम ना नए नए फॉरएवर के अंदर आते हैं, हमने फॉरएवर को ज्वाइन किया, आपने भी ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया। तो क्या होता है, जैसे ना एक स्वेटर होता है ना, स्वेटर, एक स्वेटर के अंदर एक धागा ऐसा होता है जिससे पूरा स्वेटर खुल जाता है, ओपन हो जाता है, पता है, होता है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना जब हम बिना सीखे बिना समझे बिना ट्रेनिंग लगाए लोगों को फॉरएवर के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या चीज होती है, वहां पे वो जो बंदा है हम उससे बात करते हैं, और वो बात करते करते हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं भाई फॉरएवर है। अब वो कहता है 5 मिनट रुक। अब वो 5 मिनट रोक के पता क्या करता है, 5 मिनट रुक मैं तेरे से अभी बात कर रहा हूं, कंपनी है फॉरएवर, कहता है रुक जा 5 मिनट रुक। अब वो जाएगा, पता कहां पे जाएगा, वो जाएगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जाने के बाद वो पता क्या सर्च करेगा, वो ये नहीं सर्च करेगा फॉरएवर क्या है, वो बिल्कुल। सर्च करेगा फॉरएवर फ्रॉड। हाँ हाँ। और वहां पे कुछ बेवकूफ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है व्यू के चक्कर में, क्योंकि कहते हैं उस पेड़ पे सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं जिसपे फल सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। फॉरएवर ग्रो कर रही है तो कुछ लोगों ने व्यू के चक्कर में वीडियो बनाई है। अब वो यूट्यूब पे वीडियो सुनने के बाद पूरे, है ना, पोल करता है, अरे भाई तू कहाँ फंस गया, ये वो, और उस बंदे के अंदर भी नेगेटिविटी, यानी अच्छा यार मैं सच में फंस गया है तो कुछ नहीं है। इसमें गलती किसकी थी, बिल्कुल जिसने इसमें गलती थी उस बंदे की, बिकॉज उसने बिना लर्निंग लिए काम लोगों करा। को काम करना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन वहीं पे अगर ना कुछ ऐसी उसको कुछ नहीं पता फॉरएवर के बारे में, उसने बस ये सर्च किया, उसने और कुछ नहीं सर्च किया, लेकिन वहीं पे वो बंदा एक क्रोस्टी क्रिएट करके, है ना, सीख कर भी कैसे बात करनी है। तो मैं सभी एएसओ को यही बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपकी टीम में कोई भी नया एएस बनता है या फिर खुद आप एएस बने हो, सबसे पहले अपनी प्लान के साथ बैठें और उनसे पूछें कि मुझे इनविटेशन कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनविटेशन। आप लोग अपने एएसओ को, 5 एएस भी आपकी टीम में नए बन रहे हैं ना, उनके लेकर बैठो, उनको बताओ तुझे भी बात कैसे करनी है। यहां पे पता क्या होता है, क्योंकि वो फिर वो धागा दे देता है उसको, कहीं धागा दे देते हैं उसको वो वाला, जैसे पूरा स्वेटर, वो बोलता है फॉरएवर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो सारा स्वेटर खोल देता है। और बिल्कुल जहां से अपना फिर वो आगे बताता हुआ फिर डरता है, क्योंकि वो नेगेटिव बंदा मिल जाता है उसको, है ना, वो उसको ही नेगेटिव करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो आगे भी नहीं बताता। ठीक है सर। सो सर जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला कि भाई सबसे पहले आप आए, हम्म। आपकी जो भी जर्नी थी है ना, उसके बाद आपने बिजनेस को समझा, ट्रेनिंग्स ली, अपना 2CC किया, अब लर्निंग भी ले ली। हम्म। फिर ना सीनियर एक बात बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाओ, है ना, एक लिस्ट होती है, एक नया आईएएस आता है वो लिस्ट बनाता है 5 से 10 लोगों की। मैंने भी ऐसे ही करा था। मैंने 4-5 लोगों का, अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लिखा था, मैं क्या बस यही लोग मेरे साथ फॉरएवर करेंगे। क्या आपने भी शुरू में सर ऐसा कुछ किया था? देखो हम है ना स्टार्टिंग के अंदर ना जज करते हैं, सभी जज करते हैं, मैंने भी जज किया है ना बहुत सारे बंदों को, है ना। लेकिन मुझे अक्ल पता कब आई, मेरा एक फ्रेंड है जो दूसरी टीम में मैनेजर है, ओहो ठीक है अच्छा। ना। तो आज उसके पास क्रेटा कार भी है अपनी, ठीक है, तो मुझे अक्ल तब आई, ठीक है ना। मतलब और एक आपके फ्रेंड ने कहीं और और कोई फॉरएवर। जो, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या था, वो फैमिली से स्ट्रांग था। अच्छा। और हम जज करते हैं कि यार इसके पास तो पहले ही पैसा है, ठीक है। और मैंने मेरे जज यही था, और उसकी मासी के लड़का फॉरएवर कर रहा था, उसने उसको फॉरएवर दिखा दी। और अब मैं उससे बात करता तो वो यही बात बोलता,
यार तूने मेरे को कौन सा पहले बताया था। सही बात, तो मतलब मेन उसने आपको ही ब्लेम कर दिया कि आपने भले, मेरे को हाँ पहले क्यों नहीं पहले बताया। कौन क्यों बताया, तूने पहले नहीं बताया मेरे को, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। ये ऐसे एक नहीं, दो फ्रेंड है मेरे। अच्छा। ये दो फ्रेंड है, ठीक है। एक मेरे गांव के पास से, एक नीपला आगे पड़ता हाँ जी है, हाँ जी। वहां से है, ठीक है ना। तो वो मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, छठी क्लास से लेके प्लस टू तक पढ़ा है, बस मैंने उसको भी जज कर दिया था। कि तो ये नहीं करेगा मुझे नहीं अब। करेगा। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बोलता हूँ, हमारे ना एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं टॉप के, जिनका नाम है रोलअप की। बिल्कुल उनकी मैंने एक ना कोटेशन पढ़ी थी, कहते नेटवर्किंग मार्केटिंग एक नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप आए हो ना, तो अगर आप किसी को जज कर रहे हो ना, तो आप ना 1 लाख रुपए की रोल्टी को लात मार रहे हो। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने डायरेक्ट में एक मैनेजर कल को बनाओगे ना, तो वो मैनेजर आपको 1 1 लाख रुपए भी कमा के देता है। और अगर आपने किसी को जज कर लिया अपनी गलती से, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, गरीब है, अमीर है, ऐसे है, वैसे है, फिर 1 लाख रुपया गया। बिल्कुल सर, अगर आप मतलब आपको तो चलो आज बहुत एक्सपीरियंस है ना, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। मान लो कोई बंदा फॉरएवर में ज्वाइन हुआ, उसने अपना अभी 2 CC जस्ट कंप्लीट किया है, हम्म। और वो एकदम से सुपरवाइजर बनना चाहता है, तो हम्म। उसको मिनिमम कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए? देखो मेरा जो मानना है, तो स्टार्टिंग के अंदर आप ना 200 300 की लिस्ट तो बनाएं, दो ठीक सौ है ना, तीन दो सौ सौ लोगों तीन की। सौ लोगों की लिस्ट बनाएं। बिकॉज लिस्ट इज मनी, मनी आप ऐसा लगाओ, पैसा है, ठीक है ना। बिल्कुल कि जितना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा ना, जितना ज्यादा कच्चा माल होगा आपके पास, बिकॉज 90% फॉरएवर ने काम कर रखा है, आठ बिल्कुल। परसेंट सीनियर कर रहे हैं, 2% शेयरिंग करनी है, और उसके लिए लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट बनाते हुए ना किसी को जज ना करें, हर बंदे को अपनी लिस्ट के अंदर लिखें। कई लोग मैंने देखा है कि 20 लोगों को बताने के बाद कहते हैं लिस्ट ही खत्म होगी, 20 लोगों का नाम हाँ जी लिखा, हाँ लिस्ट खत्म होगी। 20 लोगों को तो यार आपके पड़ोस का बच्चा भी जानता होगा। जी, क्या बिल्कुल आप 23 साल के हो गए, आप 20 लोगों को भी जानते हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं आपको अभी एक बंदे का नाम लिखने का 500 रुपया देता हूँ, कितने नाम लिख दोगे आप? अभी हाँ है ना, पूरे गांव का नाम लिख कर लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जज कर रहे हो, 500 नहीं, यहाँ पे लाख रुपए आना है। बिल्कुल। तो सो क्यों। सर, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई, जैसे हमने 200 लोगों की लिस्ट बनानी है सर, ठीक है। यस सर। तो क्या सर 200 के 200 लोग काम कर लेंगे हमारे साथ? देखो हमारे बिजनेस के अंदर ना रेशो काम करती है, और रेशो एक जगह नहीं है, बहुत जगह पे है। आप बिजनेस के अंदर जाओगे तो बिजनेस में रेशो ही होती है। 80% लोग मॉल में ना सिर्फ ओनली घूमने के लिए जाते हैं, बिल्कुल सही। 20% लोग ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो मॉल का मालिक है ना, वो जब एंट्री करवाता है वहां पे ये नहीं पूछता तू भाई सामान खरीदेगा, वो कहता नहीं खरीदे चल बाहर चल, ऐसे नहीं वो करता। उसको पता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई बंदा यार सामान लेके जाएगा। जब आप किसी पे जाते हो ना शॉपिंग करने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पे वो इतना कपड़ा खोल के दिखाता है। लेकिन कई लेडीज ऐसी होती हैं कि भैया पसंद नहीं आया, है ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ये नहीं करता भी यार तू थप्पड़ मारता है उसके मुंह पे, है ना, हाँ। तूने ये क्या बोल दिया, मैंने सारे कपड़े खोल दिए, तू कैसे बिल्कुल मना कर सकते हैं। उसको पता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई लेके जाएगा। हमारे बिजनेस की रेशो सीधी सी ये है, एज ए स्टार्टअप आप करते हो फॉरएवर को, तो आप रेशो पे काम करके चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल आप लोगों अगर 10 लोगों को फॉरएवर दिखाओगे, तो उनमें से एक बंदा 2CC करता है, या बिल्कुल। दो भी कर जाएंगे, ठीक है, एक या दो तो पक्का करेगा अगर आप ओके। नॉन में कर रहे हो। ठीक है। अननोन के अंदर स्टार्टिंग रेशियो भाई थोड़ी बैड आती है, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस है, ठीक है। बिल्कुल। तो नॉन बंदा आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, तो पहले नॉन में काम करें। तो उसमें से 10 में से एक बंदा एएस करेगा। ठीक आप है। 5 एएस करवाने, 50 लोग को प्लान दिखाओ, सीधी बिल्कुल सी बात है। बिल्कुल। सो सिंपल मैसेज है जी, न्यू एएसओ के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने 5 लोगों को बताया शायद उनको रिजल्ट नहीं आया होगा, तो हम्म। डीमोटिवेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आपने भी कम लोगों को बताया है। जब आप 40 50 लोगों के साथ फॉरएवर शेयर कर दोगे, तो आप इस बिजनेस में सुपरवाइजर बन जाओगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर जी? हम्म। सो अब सर एक ना बहुत क्वेश्चन, ये चीज ना मतलब बहुत परेशान करती है लोगों को, है ना भाई, दिमाग में आता है सारा कुछ कि यार ना, जब क्योंकि हर बंदे का जो सर बैकग्राउंड होता है, जैसे आपने बताया आप इससे पहले जॉब करते थे, तो वहां कोई बोलने का काम नहीं होता होगा ना। तो जब हम लिस्ट वगैरह बना लेते हैं ना, और जब हम किसी से बात करते हैं, तो ना घबराहट होती है अंदर से, हेजिटेशन। हेजिटेशन। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर, वो कैसे सही की जाए? बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं जो बोल नहीं पाती अच्छे से, हम्म। इनविटेशन मतलब बोलना कुछ होता है, वहां पे फोन पे कुछ और ही मुंह से निकल जाता है ना। तो हम्म। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, वो कैसे वो आपने मतलब आपको भी ये चीज हुई थी पहले, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। देखो ये तो है ना, परफेक्शन तो कोई परफेक्ट तो कोई नहीं होता। कहते बिल्कुल। विराट कोहली पहले दिन ही विराट कोहली नहीं बन गया था, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। धोनी पहले दिन ही धोनी बन गया था। हर बंदे ने प्रैक्टिस की है, हर बंदे ने मेहनत की है।
और पहले दिन तो दोस्तों आपने रोटी भी बनाई होगी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी, लेकिन आज तो आप आंखें बंद करके भी गोल रोटी बना देते होंगे, है ना। बिल्कुल तो मेन चीज क्या है, पहले दिन जब बंदा साइकिल चलाता है ना, तो वो गिरता भी है, ठीक है, उसके है ना घुटनों पे भी चोट लगती है ना, और साइकिल टेढ़ी भी जाती है सीधी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है बंदा हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है। तो कहते हैं सक्सेस ना एक्सपीरियंस से मिलती है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखो मेन चीज क्या है, आप लोगों के अंदर अगर हेजिटेशन है ना, तो आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, तो वो हेजिटेशन दोस्तों खत्म होगी इस बिजनेस से ही आपकी, ठीक है ना। और ये तो आपके लिए एक बहुत गलत चीज है अगर हेजिटेशन है ना। और ये इंप्रूव करने के लिए फॉरएवर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर जिसके अंदर हेजिटेशन होती है ना, वो चार लोगों के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकता, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल वो कई शादी में भी जाएगा ना, चार लोग बात भी कर रहे होंगे वहां पे भी बात नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल वो गुमसुम सा रहेगा, है ना। तो हेजिटेशन सबके अंदर होती है, लेकिन आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या करता था दोस्तों, जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, तो मुझे ना बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बिकॉज मेरी स्टडी की बात करूं तो मेरी ग्रेजुएशन में मैंने बीए की है, और बीए भी मैंने पूरी नहीं की। फर्स्ट सेम में मैं, मेरे को फ्यूचर दिख गया था अपना, मतलब प्लस 2 की है मैंने, ठीक है। तो आप ऐसा लगाओ, है ना। तो मेरे को ना उस टाइम के अंदर इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं जो बोलने नहीं आते थे, लाइक वर्टिकल इंटीग्रेटेड, है ना। सो मैं अपने हाथ पे लिख कर जाता था, है ना, जब भी प्लान करना होता था ना, तो मेरे हाथ पे होता था लिखा हुआ वर्टिकल इंटीग्रेटेड, और कई बार तो मैं भूल जाता था, है ना, वो मैं बोलता ही नहीं था, ठीक है। तो मेन क्या है, मैंने क्या किया, उस चीज को ना बार बार कर करके, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है। बिल्कुल जब बिल्कुल मैंने बार बार उसकी प्रैक्टिस की, प्लान कर करके देखा, या फिर बोल बोल के देखा इनविटेशन कैसे करना होता है, उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, जितनी ज्यादा बार उसको बार बार बोलोगे, वो परफेक्ट होती चली जाएगी। तो बिल्कुल इसके लिए तो मैं यही चीज कहूंगा, शीशे के आगे खड़ा होके आप जरूर प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, बहुत है ना परफेक्ट आंसर मिल रहा है। जिसको इनविटेशन में प्रॉब्लम आती है वो क्या करे जी, प्रैक्टिस करे। समझ आ गया। अब सर ना इसमें एक चीज है, चलो प्रैक्टिस कर ली हमने, है ना, बढ़िया, हम इनविटेशन भी करने लग गए। कई बार क्या होता है, किसी ऐसे इंसान को हम इनविटेशन कर देते हैं जिसने पहले फॉरएवर या तो करी होती है, या ना वो बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं जो है ना नेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, और वो ना हमें बार बार सर कॉल कर करके, जैसे उनको पता चल गया हम फॉरएवर कर रहे हैं, हमें कॉल कर करके नेगेटिव करते हैं। और हम्म। वहां पे हमें खुद ही सेल्फ डाउट हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, यार ये मैंने किसको बता दिया। और कई लोग तो इस चक्कर में फॉरएवर को छोड़ भी देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो आपको फॉरएवर को लेके नेगेटिव कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, चाहे वो हमारा नोन ही क्यों ना हो। देखो मैंने जो देखा है ना दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे पर्सन, मैंने एक चीज बोली है, दुनिया से डिफरेंट चल रहे हो ना, तो 5% लोगों में आने की कोशिश कर रहे हो, तो 95% लोगों को फेस करना पड़ेगा। और वो 95% लोग बहुत सारे होते हैं आपके, है ना, फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको उस टाइम पे डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में आप अकेले होते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन में तो दुनिया आ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो मेन चीज क्या है दोस्तों, है ना, जब मेरा भी स्ट्रगल टाइम था, तो मैंने ना बहुत सारे फ्रेंडों को जब फॉरएवर दिखाई, तो उनके ना नेगेटिव रिव्यू थे, या फिर कईयों ने तो मजाक भी उड़ाया। कई लोग है ना उस टाइम पे बोल रहे थे फॉरएवर, ठीक है, एलोवेरा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे नाम रख दिए थे। मैं उस टाइम के अंदर बताऊं अमन जी, मेरे को आज भी याद है, मैं जब गली से निकलता था ना, तो छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो भी पता कैसे करते थे, फॉरएवर, ऐसे लुक जाते थे दीवार के पीछे बोल के ना। तो मैं देखता था यार ये आवाज कहाँ से आई, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यार तू आज मेहनत कर रहा है ना, चैलेंजेस इतने भगवान दे रहा है तेरे को, है ना, और बच्चे जिनको मैं एबीसी सिखाता था एक टाइम पे, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ठीक है ना। और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंडों को फिर, मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों उस टाइम पे ये चीज सोच ली थी, अब मुझे कामयाब होके दिखाना है, और बहुत सारे फ्रेंड को ना मैंने साइड में किया। यहां तक कि दोस्तों, है ना, क्योंकि वो हमारे फेक फ्रेंड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फेक फ्रेंड पता कैसे होते हैं, अभी कई पर्सन ऐसे होते हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा, कि जब ना हम दोस्तों फॉरएवर के अंदर आते हैं, कई लोगों को फॉरएवर दिखाते हैं, वो फॉरएवर नहीं करते, ठीक बिल्कुल है ना, और वो आपको भी रोकते हैं। आपको उन फ्रेंडों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेंड वो हैं आपके जो फेक फ्रेंड है, जो कामयाब होना नहीं चाहते, पर आप तो कामयाब होना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। आपको उन फ्रेंडों को पकड़ना पड़ेगा जो कामयाब होना चाहते हैं। आज मेरे कितने सारे फ्रेंड हैं, आप सब मेरे फ्रेंड ही तो हो यार, मेरी अपलाइन मेरे फ्रेंड तो हैं। ये कौन से फ्रेंड है जो कामयाब होना चाहते हैं। मेरी जितनी भी अपलाइंस हैं, सबके पास अपनी पर्सनल कार है, सबने अपने बहुत बढ़िया बढ़िया घर बना लिए हैं, तो मेरे बिल्कुल पास भी कार है,
पर मैं आपको बताऊं, जो लोग मुझे उस टाइम पे डिमोटिवेट कर रहे थे, फॉर एवर ना करके उन्होंने मेरे को बोलना स्टार्ट किया कहां फंस गया कहां पे, उनके पास एक भी पास बिना अपनी गाड़ी नहीं है, और कईयों के पास तो बाइक भी नहीं है अपना खुद का, और पापा का बाइक चला रहे हैं। बिल्कुल आप कौन से वाले वर्ड, आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो इन फेक फ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब जिस भी इंसान की हम बात सुनेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। हम एक सक्सेसफुल इंसान की बात सुनेंगे तो हम उसकी तरह बन जाएंगे। हम्म। अगर हम उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी तरह, मतलब किसी की ऑब्वियसली बात बात सुन है। के हमें अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है। बिल्कुल। हमें फॉरएवर में सिर्फ अपने सीनियर्स को देखना है, उनकी गाइडेंस पे चलना है, तो हम इजीली इस बिजनेस में मैनेजर बन जाएंगे। बिल्कुल तो सर। सर जैसे चलो हमने इनविटेशन बढ़िया कर दिया है ना, हमारी टीम बननी शुरू हो गई। तो जैसे सर बहुत लोग ना ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बट ना कहीं ट्रेनिंग से नहीं लगा पाते। और जब हम्म। एक नया ही ऐसा तो उसको समझ नहीं आ रहा होता यार, ये बंदा ज्वाइन तो कर लेता है पर ये ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, तो उसमें अप लाइन का और डाउन लाइन का क्या रोल होना चाहिए जिससे बंदा ट्रेनिंग अच्छे से लगाए, एक जो नोवस आता है। देखो, एक अपलाइन का जो रोल होना चाहिए ना, मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं। पहले तो ना, अगर उसने ज्वाइन किया है ना फॉरएवर को, उसके ना रीजन लिखवाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहूंगा, एक गूगल फॉर्म भी आप ले सकते हो जिसके अंदर उसके रीजन लिखवाओ कि बिल्कुल वो फॉरएवर क्यों कर रहा है, उसके ड्रीम लिखवाओ, वो फॉरएवर क्यों कर रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरी जो अपलाइन थी ना, उनको ना मेरी एक दुखती नस पता थी। मेरे अंदर भी उस टाइम पे, मैं भी कई बार स्टार्टिंग में ट्रेनिंग से भागा हूं, सभी होते हैं स्टार्टिंग में, है ना ऐसे। तो दुखती नस क्या होती है, लाइक आप लोगों ने मूवी देखी है, मूवी मूवी के अंदर है जो हीरो होता है ना, वो धुलाई करता है ना हाँ, उसकी, है ना, विलन मतलब की। विलन की धुलाई करता है ना। बिल्कुल उसके सारे है ना, जितने भी विलन के गुंडे गांडे होते हैं सबको मारता है वो, है ना। तो उसको फिर समझ नहीं आता इसको काबू कैसे करूं मैं। वो पता क्या करता है, या तो उसकी गर्लफ्रेंड को उठाता है, या उसकी, है ना, उसकी मदर को उठाता है। उसकी कमजोरी देखता कमजोरी है। उसकी दुखती नस होती है ना, वो दुखती नस को उठाता है, फिर वो हीरो भागा भागा आता है ना उसके पास, है ना, फिर बचाने वो के उसकी लिए। धुलाई करता है तकड़े लेवल पे, है ना, हीरो की भी, है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों की उसकी ना दुखती नस पता होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी बिल्कुल दुखती नस पता क्या थी, मेरी अपलाइन को पता थी, वैसे अपलाइन मेरी मीटिंग में ही है, ठीक है ना। तो कहेंगे क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बताऊं, तो मेरी दुखती नस है ना, मेरी अपलाइन को पता थी, ठीक है। तो मेरी दुखती नस जब भी मैं हो जाता था ना, तो मेरी अपलाइन पता क्या कहती थी, भाई सारी उम्र दिहाड़ियां करवानी है क्या पापा से। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मेरे को ना जब बात बोलते थे सर, वो मेरे को लगती थी अब तो भाई आग लगानी है, मैं कैसे रुक सकता हूं। तो बिल्कुल आप लोगों के पास उस बंदे के रीजन होने चाहिए, और उसको रीजन याद करवाने हैं, बिल्कुल। ठीक है। मतलब अगर हमें पर्सन के रीजन पता चल गए तो आसान होगा उस बंदे को याद कराना भी, उसने फॉरएवर क्यों फॉरएवर ज्वाइन क्यों कर, की, हाँ और बिल्कुल। क्यों उसने फॉरएवर ज्वाइन की। जब उसको वो बात याद आएगी तो वो बार बार बंदा ट्रेनिंग से आएगा, और ट्रेनिंग से ही उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर एक चीज मैंने और नोट करी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं शुरू में, ये 1 मिनट में ही आप बता सकते हो, वो ना फोन पे ही समझाने की कोशिश कर, एक नया एस होता है अपनी बुआ की लड़की को, जैसे मैंने अपने मामे के लड़के को बताई फॉरएवर, तो मैं अपनी मेरी अपलाइन बोली उसको ट्रेनिंग में लेके आ। मैं बोला यार ये ट्रेनिंग में नहीं आएगा, मैं इसको फोन पे ही बता दूंगा, ये फोन पे ही कर लेगा काम, बट उसने नहीं किया। बहुत लोग ये गलती भी करते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे भी, अपना दिमाग ना लगा के अगर, है ना। देखो, मेन चीज क्या है दोस्तों, सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा, और आप अपने बंदे को भी ये चीज बताएं। ये ना, मैं आप लोगों को ये चीज, हमारी जो ये अभी मीटिंग्स हो रही है, पॉडकास्ट हो रही है ना, ये दोस्तों ना इस तरीके से, पहला तो ना एक एटीट्यूड सभी ना ऐसा बना लो भाई, आप लोग, बहुत पैसा है यार फॉरएवर में। आज मुझे मैसेज आया है ना, और 1,62,60,000 मेरे अकाउंट में आए, तो आप समझ सकते होंगे मेरी फीलिंग क्या है, ठीक है। मेरे भी आए सर। तो आपके भी आए, बिल्कुल हाँ, अमन जी के भी आए, है ना, लाख रुपया, ठीक है। तो हमारी फीलिंग आप समझ सकते होंगे क्या है ना। तो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, कितनी खुशी है ना अंदर से, है ना, मतलब बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। और पिछले महीने मुझे 2,14,000 आए, ठीक है। मजा बहुत आ रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज कहना चाहूंगा, ये मीटिंग को ना, एक होता है मीटिंग को लगाना फॉर्मेलिटी के लिए, देखो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे ना हम काफी लोगों को देख पा रहे हैं। हेलो, हेलो गाइस, यही पे हैं सारे। हाँ जी, हाथ करेंगे ऐसे, हेलो, हाँ जी चैंपियन, यही पे हैं सारे। देखो, एक बंदा यहाँ पे ना मीटिंग को पता है कैसे लगा रहा होगा, अमन जी पता है कैसे लगा रहे हैं मीटिंग सारे बंदे। आप तो ठीक थे, मेरे को पता है, आप जब आए थे फॉरएवर में, मैंने ही आपको फॉरएवर समझाई थी, ठीक है। बिल्कुल
एक बंदा यहाँ पे ऐसा भी होगा जो मीटिंग को ना ऐसे लगा रहा होगा, यार कब कब खत्म आए? कब छोड़ेंगे ये, ठीक है ना, कब छोड़ेंगे, कब खत्म करेंगे, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बंदा इस मीटिंग को पता है कैसे लगा रहा है, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना ये, ये सही कर लो। उसका पेन ऐसे होगा, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक बात वो नोट डाउन कर रहा होगा, एक एक बात बड़ी रफ्तार से नोट डाउन कर रहा होगा, बिकॉज उसके अंदर पता क्या है, कल को ये दोबारा नहीं होगी पॉडकास्ट, ये बिल्कुल सारी बातें, मेरा नया एएस आएगा ना, उसको सारी बातें बताऊंगा मैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक राइट वे है ट्रेनिंग लगाने का, ये राइट वे नहीं है लेटे हुए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पड़े हो टेढ़े, ठीक है, ये वाला राइट वे नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो पहले तो इस चीज को सही करो, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करना मन जी, क्या था? सर यही था कि जैसे बहुत सारे एएस है ना हम्म। क्यों बनते हैं, फोन पे ही हाँ समझाते हाँ हाँ, रहते हैं ठीक ना। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर एवर ना, सीधी सी चीज है भाई, आप लोगों ने जो भी एजुकेशन ली है मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अमन सर की मेरे से ज्यादा एजुकेशन है, ठीक है ना, और मेरी टीम में मैं +2, मेरी टीम में बहुत सारे बढ़िया एजुकेशन वाले होंगे, है भी है, मुझे पता है, ठीक है। हम्म, तो मैटर नहीं करता है एजुकेशन भाई, बिल्कुल जो बिल्कुल। भी आपका एक्सपीरियंस है ना पहले वाला, उसको लिखो और उसको साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एवर की एजुकेशन एक अलग एजुकेशन है, बिल्कुल ठीक है ना। तो फॉर एवर की एजुकेशन में ये आता है, हमारा जो बिजनेस है ना, वो भाई 2 मिनट में समझाने वाला बिजनेस नहीं है। अगर बिल्कुल। आप आज, मुझे फॉर एवर में 5 साल हो गए हैं, मेरी अपलाइन बैठी है मीटिंग के अंदर, उनको हो गए हैं 7 साल, लेकिन अगर आप हमारे पास किसी बंदे को लेकर आओगे ना, हम किसी को 2 मिनट में फॉर एवर नहीं समझा सकते, हमें बिल्कुल चाहिए पूरे 40-50 मिनट। तो बिल्कुल गलती से भी गलती ना करें फॉर एवर को फोन पे समझाने की, आप इंफॉर्मेशन दे दोगे, वो 10 बंदों को जाके और नेगेटिव करेगा। बिल्कुल। बताना है तो पूरा बताओ, वरना मत बताओ, बिल्कुल बात है। ठीक है। सो कई बार सर क्या होता है, जैसे बड़े अच्छे से पर्सन ट्रेनिंग लगा रहा है, जैसे आप मेरी अपलाइन हो है ना, तो आप मेरे पर्सन को ना अच्छे से संभाल रहे हो, उसको ट्रेनिंग लगवा दी, उसको बिलिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से बता दिया। हम्म जैसे ही वो पर्सन है ना क्लोजिंग करने की तरफ बढ़ता है, हम्म तो हम क्या सोचते हैं, यार ये ना मेरा रिश्तेदार है, इसको अब एक ऑर्डर लेना है, तो इसको 2cc बता दो, कभी मेरे को ब्लेम ना करे बाद में, भी तूने हाँ मेरे को पहले नहीं बताया, अभी इसमें और भी प्रोडक्ट लेने होते हैं। तो हम्म इंसान ना खुद ही सेल्फ डाउट में होता है, बहुत सारे यस होते हैं, हम्म मैं भी था जो ये, मैंने भी ये गलती करी थी। मैं अपने रिश्ते, मेरी अपलाइन मेहनत कर रही है, उसको ट्रेनिंग्स लगवा रही है, मैंने उसको सीधा जाके ही बता दिया भाई इसमें ना प्रोडक्ट इतना लेना पड़ेगा। तो ऐसी गलतियां जो लोग करते हैं उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहोगे, भी ऐसा कुछ ना करके भी उनको किस माइंडसेट से मतलब काम करना चाहिए? देखो क्या चीज है दोस्तों, पहले तो ना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं ना सभी को बोलता हूँ, इमोशन से ना कभी बिजनेस नहीं बिल्कुल चलते, ठीक है, बिल्कुल। एक चीज याद रखना, बिल्कुल सही। इमोशन से काम नहीं चलता कभी भी, ठीक है। आप लोग ना कभी भी ये ना सोचो, कभी कहीं ऐसे भी होते हैं लोग भी, यार मैं अपने पड़ोसी को बताऊं, इसने कल को कुछ ना किया, कभी ये मेरे को ब्लेम करे, मेरे बिल्कुल घर पे सही आके बैठे हैं ना। सही बात है सर। ये जो माइंडसेट आप लोगों का है ना, बिल्कुल रॉन्ग माइंडसेट है। मेरे गांव से कम, मतलब हम 2 मैनेजर मेरे गांव से ही हैं, ठीक है ना। बिल, तो मेरे, आप भी पास से ही हो अमन जी, ज्यादा दूर से नहीं हो, है ना। बिल, तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, अगर आप किसी भी बंदे को ना फॉर एवर बता रहे हो, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहे आप। अगर मेरी प्लान ने, गुरपाल सर ने मुझे फॉर एवर बताई है ना, मेरे घर में आज गाड़ी आई है, मेरी जिंदगी बदली है, मैं 1.5-2 लाख कमा रहा हूं ना, तो सर ने गलत नहीं किया, आज मेरी फैमिली ब्लेसिंग देती है, समझ बिल्कुल रहे हो आप। गुरपाल सर की फैमिली, मम्मी ब्लेसिंग देती है गुरजेंट सर को, बिकॉज आज गुरपाल सर ने 1 करोड़ के करीब घर बनाया, 2 गाड़ियां चेंज कर दी, क्या गालियां देखी। तो भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ये सोचो ना, कल को अगर वो कामयाब हो गया, नहीं कामयाब हुआ उसकी गलती है, आपका काम था उसको बताना, आपकी गलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। आप ये ना सोचो ब्लेम करेगा, आपको क्लियर होना चाहिए, उसको बताओ कि ये काम करना है तेरे को, ठीक है, पर बिल, आप उसको सारा स्टेप बाय स्टेप बताओ, पहले ही ना। अगर आप पहले ही बताने की कोशिश करोगे, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करोगे ना इसके अंदर, तो वहां बिल्कुल। पे गलत होगा। मतलब अपलाइन के अप हिसाब से लाइन चलना के चाहिए। हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आपको सारी बात, क्योंकि वो बंदा है, वो उस रोड पे लेके जा रहा है आपको, जिस रोड से वो निकल चुका है, बिल्कुल आप उसको फॉलो करोगे तो बड़ी इजीली, देखो आप लोगों को दिल्ली जाना है, आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, एक लोकेशन पे आपको एक बंदा तो वो लेके जा रहा है जो पहले वहां पे जा चुका है, और एक बिल्कुल। आप खुद जा रहे हो, तो पहले कौन पहुंचेगा, जो जा चुका जो जा चुका है ना, बिल्कुल उसके साथ जाओगे तो वो जल्दी पहुंचा देगा। बिल्कुल सेम भाई इस बिजनेस के अंदर है, उसको पूरा फॉलो करो, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, बिल्कुल। जो कह रही है वो फॉलो करके चलोगे, जल्दी कामयाब हो जाओगे। ओके सर।
अब मान लो हमने अपनी एक्टिव अपलाइन की बात मान ली, हमारी टीम बहुत अच्छी बननी शुरू हो गई है ना, हाँ जी सारा कुछ होना शुरू हो गया। जी जी। लेकिन ना सर एक चीज बहुत ज्यादा होती है जो मैंने नोट करी है। हम्म जैसे पर्सन को जब फॉरएवर में चेक आता है शुरू में, है ना, हम्म हम्म तो अच्छा, एएस पे छोटा ही चेक आता है, दस हम्म हजार 15,000 बीस हम्म हजार है ना। हम्म तो कई लोगों को एक दो महीने के बाद, चलो एक दो महीना चेक नहीं भी आता है, किसी हम्म महीने आता है, किसी महीने शुरू में नहीं भी चेक बनता है शुरू में, है ना। हम्म तो उनकी फैमिली जो होती है वो ना ये बोलने लग जाती हैं भी यार बस हो गया तेरा बिजनेस खत्म, है ना। हम्म या 3-4 महीने जिस इंसान को हो गए हैं, आज वो हम्म लोग ये चीज फेस कर रहे होंगे हम्म कि उनकी फैमिली बोल रही है भाई तेरा कुछ नहीं बन रहा है, तेरा हम्म कुछ नहीं बन रहा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था जब आपको 4-5 महीने हो गए थे मेहनत करते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा होता है, रिजल्ट कम होता है, हम्म। बाद में हमारा एफर्ट कम हो जाता है, रिजल्ट बहुत ज्यादा आने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया जब आपकी फैमिली आपको प्रेशर कर रही थी? और मैंने तो यहाँ तक देखा है सर, आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया कि भाई आप फॉरएवर भी कर रहे हो, स्ट्रगल भी कर रहे हो, और उधर से प्रेशर भी आ रहा है फैमिली का कि भाई नहीं कुछ नहीं बनेगा, 5 महीने हो गए, कैसे मतलब उस चीज को हैंडल किया आपने? देखो दोस्तों ना, हमारा जो बिजनेस है ना, बिजनेस 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 के अंदर सबसे पहली चीज हमारी फैमिली को नहीं पता। ये सबको बता रहा हूं मैं, और अपने एएस को भी बतानी है बात आप लोगों ने। बिजनेस जो होता है ना, कोई भी दुकान भी खोलता है ना बंदा, एकदम से सारे कस्टमर नहीं उसके पास आते। देखो दो चीजें हैं, या तो आप करोड़ों रुपया लगा के कंपनी खड़ी कर दो, वहां पे लोगों को सैलरी बेस पे रखो, ठीक है ना। अगर करोड़ रुपया नहीं है तो आप नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर भी करोड़ रुपया कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले नेटवर्क मेहनत से बनाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इमीडिएटली इनकम पे फोकस मत करना, आप परमानेंट पैसिव इनकम पे फोकस करना। और परमानेंट पैसिव इनकम ना फॉरएवर के अंदर जब आप उस लेवल का बेस बनाते हो तब आती है। बिल्कुल। मुझे भी दोस्तों ना स्टार्टिंग के बहुत सारे ऐसे मंथ गए जिस महीने चेक आया कहीं नहीं आया। मुझे ये चीज पता थी कि अभी मैं अपनी टीम बना रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे ना 1 से 10 होने में टाइम लगता है, 10 से 100 कब होंगे आपकी टीम में पता नहीं चलेगा। लेकिन बिल्कुल। एक चीज याद रखना, ये बिजनेस ना कंपाउंड इफेक्ट पे चलता है। नए जो एएस है ना उनके लिए बता रहा हूँ ये बात। मैं आप लोगों से ना, ये शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी बात, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आपसे मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर। हाँ जी, थोड़ा सा वेट करें ना, फिर से कुछ प्रॉब्लम आई है। और कैसा लग रहा है दोस्तों अब तक का सेशन? सही चल रहा है जी? हाँ जी, ओके है ना? नोट्स बना रहे हो आप लोग? क्या बात, जबरदस्त ना। मैं देख पा रहा हूँ ऐसे आप सब ना प्रॉपर बैठे हो डायरी लेके ना। कईयों ने तो काफी सारे पेज भर दिए हैं। अभी दोस्तों आपको क्लोजिंग टिप्स मिलने वाले हैं, है ना। हाँ जी। फॉलो कराना है चीजें के बारे में भी आपको तो सर ब्रेक बताएं। के लिए माफी चाहते हैं, हाँ जी। ब्रेक के बाद दोबारा से, है ना, आ चुके हैं। तो जैसे है ना मूवी में ब्रेक होता रहता है ना बीच बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए। अच्छा एक चीज बताओ जी, ए, मई महीने में आप सबको पता है क्या होने जा रहा है? 13 मई को, चैट बॉक्स में बताएं सारे, कौन कौन एएस है जो मई महीने में सुपरवाइजर बन के आएगा जी? कौन कौन है जी आप में से? कौन कौन पूरा रेडी है सर बस? और आज की ट्रेनिंग के बाद ना भाई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग के क्लियर हो जाएंगे, और मैं तो ये कहूंगा अपनी टीम में भी आप सुपरवाइजर बना के लाओगे। चलो ठीक है जी, ठीक है। अब चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो फॉरएवर में ना जी, मतलब ये लगा लो, जिस पर्सन ने वो चीज क्लियर कर ली उसको कोई नहीं हरा सकता। सर एक लाइन में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कि जब एक इंसान 2CC करता है, मान लो है ना, फॉरएवर को वो स्टार्ट करता है, तो कितने टाइम का विजन लेके उसको फॉरएवर में आना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना भी यार, इतने टाइम तक तो मेरे को फॉरएवर करनी चाहिए। आपका सर इसमें क्या मतलब आंसर रहेगा कि भाई कितने टाइम तक का विजन लेके हम आए फॉरएवर में? दोस्तों फॉरएवर के अंदर ना पहली चीज बता देता हूं, अगर विजन लेके आए हो ना, क्लैरिटी के ले लो। फ्यूचर है यहाँ पे, इतने लोगों को देख ही चुके हो आप, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का कम से कम 3 से 5 साल का विजन होना चाहिए फॉरएवर को। बिल्कुल जी, लिख लो जी सारे, 3 से 5 साल तक फॉरएवर को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ बने चाहे कुछ, वैसे तो बन जाएगा, है ना। मैं एक ना बात बता रहा था अभी सर, वो हमारी बीच में कट हो गई थी, पिछली पॉइंट्स में था, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, ना, जिसके अंदर इमीडिएटली इनकम पे बात कर रहे थे हम हाँ जी, हाँ दोस्तों जी। ना। इसी में ये चीज कवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। बिल्कुल
इमीडिएटली इनकम ना दोस्तों, इस बात को ना थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ना बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, और ये ना उन लोगों के लिए है जिनको फॉरएवर के अंदर ना 5-6 महीने हो गए हैं। मुझे बिल्कुल। पता है आप लोगों की ना फैमिली अभी बोल रही होगी, है ना भाई कब आएंगे पैसे, है ना कब से कर रही है ना कब क्या कुछ होगा, है ना कब तू है ना ये करेगा वो करेगा जो तुम्हें कमिटमेंट कर रहा था, है ना। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, बिजनेस में ना दोस्तों एक दिन में पैसा नहीं आता, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। हमारी फैमिली ने बिजनेस नहीं किया, मैं आप बिल्कुल। लोगों को बता देता हूँ, मेरी ने भी नहीं किया था। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बासियां फिर ले लेना, कहीं बहुत तकड़ी बासियां ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ना एक ये कंपाउंड इफेक्ट पे बिजनेस चलता है। कंपाउंड इफेक्ट पता क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैं आपके साथ ना 3 साल का, सभी रिप्लाई करना, मेरी बातें सुन रही है ना आपको, सभी रिप्लाई करना ध्यान से सुनने के बाद। मेरा आप लोगों से ना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एक तरफ देता हूं आपको 1 महीने का 1 लाख, और मैं एक तरफ देता हूं आपको 1 महीने एक एक दिन का 1 पैसा, लेकिन वो पैसा हर दिन डबल होगा। आप किसको चूज करोगे, 1 पैसे को या 1 लाख को? मैं तो 1 लाख ले लूंगा 1 लाख। सर। अमन जी 1 लाख लेंगे? हाँ। अच्छा, यहां पे ना सभी 1 पैसा का लिख रहे हैं, दिख हाँ, रहा है अमन जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों ना ध्यान, रिजल्ट सुनो, रिजल्ट, अभी रुक जाओ, रिजल्ट सुनो क्या है। रिजल्ट 1 साल के बाद पता क्या निकल रहा है? जो 1 लाख मिल रहा था वो 1 साल का बन गया 12 लाख। बिल्कुल और जो ये 1 पैसा है ना, ये बन गया 1 साल का 5 रुपया। और यहां पे 70% लोगों का दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो वहां से क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम के अंदर है ना, जब हम फॉरएवर के अंदर आते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, मैं फॉरएवर के अंदर आया था, मैंने आज ही काउंट किया ये बात, ठीक है ना। मैंने अपनी ना इनकम काउंट की 1 साल के मतलब 1.5 साल के अंदर। पहले 1.5 साल के अंदर मैंने फॉरएवर से पता कितना कमाया? सिर्फ ओनली 35,000 रुपया। सिर्फ ओनली 35,000 1.5 साल में। ठीक। और अगले 1.5 साल में पता कितना कमाया मैनेजर बनने के बाद? 13 लाख। क्या और बात है। उसके अगले एक से पता कितने कमाया पिछले साल में? ठाक। और इस साल की स्टार्टिंग पता कितने से हुई? 1,65,000 से। क्या इस साल बात मैं खुद जीएसटी पेयर बन रहा था। इसी तरीके से ना वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जो 5 रुपए बने 1 साल का रिजल्ट तो वो है, लेकिन 3 साल का रिजल्ट पता क्या है? 3 साल में जो 1 लाख मिल रहा था वो बनेगा 36 लाख, और जो 1 पैसा मिल रहा है ना वो डबल हो रहा है, वो पता कितना बनेगा? 60 करोड़। बिल्कुल। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है। आप लोगों को यहां पे स्टार्टिंग में पेशेंस रखना है, उस टाइम पे आपकी फैमिली सब कुछ बोलेंगे, बट आप लोग दोस्तों परमानेंट पैसिव इनकम को देखो। फॉरएवर में जब आप मैनेजर बनते हो ना, मतलब मैं सीधी सी बात बोलूं, मैनेजर से पहले पैसा देखना नहीं, मैनेजर के पास बाद पैसा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। बिल्कुल। सो सर, जैसे ना मैं एक चीज नोट कर रहा था मैं भी काफी दिन से, जैसे बहुत सारे पर्सन है ना एएस बैठे हैं सुपरवाइजर इस मीटिंग में, वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग बहुत अच्छी करा लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं पर्सन्स की, है ना। हम्म। बट कुछ टाइम बाद जैसे बिलिंग भी हो गई, बिलिंग के बाद ना बंदा जब क्लोजिंग तक जाता है तो उसमें बहुत गैप हो जाता है, मतलब जैसे 10-15 दिन बंदा ट्रेनिंग्स लगाता है। पर ना बहुत सारे एएस सुपरवाइजर क्या करते हैं कि भाई बंदे को चेक ही नहीं कर रहे भी वो बंदा ट्रेनिंग में है या नहीं है। जब उसकी एएस प्लानिंग होती है तो उसके क्वेश्चन अजीब अजीब होते हैं, जैसे मैं इतने प्रोडक्ट्स का क्या करूंगी, या मैं हम्म। इतने प्रोडक्ट्स का क्या करूंगा, मेरे पास ये वो सारी कंफ्यूजन। सर आपको लगता है भी अगर बंदा 10-15 दिन फॉरएवर की ट्रेनिंग लगा ले हम्म। और अच्छे से हर एक ट्रेनिंग के नोट्स बना ले, हम्म। तो एक एएस को किस तरीके से अपने पर्सन को वो मीटिंग्स लगवानी चाहिए अच्छे तरीके से, एक एएस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उसके बारे में सर क्या बोलना बैच चाहोगे? फॉलो कैसे करवाना है, बिल्कुल। राइट। देखो दोस्तों ना, हमारे बिजनेस के अंदर ना मेन चीज क्या है, जितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करवा दोगे ना, उतना बिल्कुल। आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसको ट्रेनिंग्स जब भी आप भेज रहे हो, पहली ट्रेनिंग के अंदर फॉलोअप बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। फिर बिल्कुल। फॉलोअप लाइक उसको प्रॉपर फॉरएवर के बारे में बताओ, है ना, फॉरएवर टीम फायर के बारे में बताओ, ठीक है, लेवल्स के बारे में बताओ। फिर आप एक ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करो कि सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। जब दोस्तों पहली ट्रेनिंग आप हाइप क्रिएट करके सेंड करोगे, उसके नोट्स आते हैं आपके पास, बिल्कुल। आप लोगों को उस टाइम फॉलोअप लेना होता है, और उस फॉलोअप लेते लेते ही रिलेशन बिल्ड करना होता है उसके साथ। ठीक है, बिल्कुल। रिलेशन बिल्ड इसलिए करना है, डाकिया नहीं बनना, लिंक आया भेज दिया लिंक। नॉन बंदा तो आपका कर लेगा, चलो ठीक है, आपकी अपलाइन संभाल रही है, ठीक है।
अननोन बंदे को आपने संभालना है तो वो ऐसे नहीं करेगा, उसके साथ रिलेशन बनाओ। रिलेशन बना के, मतलब रिलेशन में पता क्या है, थोड़ा फैमिली के बारे में पूछो, थोड़ा सा उसको, उसका रीजन पूछो, क्या करना चाहता है वो, है ना, और फॉरएवर में क्यों आया है, ठीक है, फॉरएवर में क्या लग रहा है आपको, यहाँ से वो चीजें पूरी हो सकती हैं जो आपकी जिंदगी में करना चाहते हो, है ना। बिल्कुल जैसे मेरे साथ अभी एक लड़का है, वो, उसका नाम अर्जुन है। तो उसको मैंने पहले फर्स्ट बैच भेजा, नोट्स आए। सेकंड बैच में मैंने उसके साथ ना रिलेशन बनाया। रिलेशन बनाने के बाद मैंने उसको पूछा, भाई तेरी फैमिली में कौन कौन है। उसने बिल्कुल बोला 2 सिस्टर है, मैं खुद हूँ। मैं क्या, आपके सिस्टर बड़े हैं? कहता छोटे हैं। मैं क्या, आप मैरिड हो? कह रहा नहीं, सिंगल। मैं क्या, आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। कहता बिल्कुल हाँ सर, मैं भी है ना, सिस्टर भी है, मेरे पापा भी बीमार रहते हैं। मैं क्या, आपने तो बहुत कुछ करना है, आपके सिस्टर भी हैं। कहता सर हाँ। मैं क्या, आप फॉरएवर के अंदर लग रहा है आपको कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है? कह रहा सर, आपने जो मेरे को पेज फॉलो करवाया ना, टीम फायर एम्पायर वाला, कहता मुझे, मैंने वो जो अचीवमेंटें देखी है ना, मेरे को लग रहा है वहां पे देखने के बाद कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सेस है। मैंने बिल्कुल उसको उस टाइम पे फिर बोला, भाई मैं तेरे साथ हूँ, मेरा प्रॉमिस है, मैं तेरे साथ वहां पे ही आऊंगा, आ जहां से है तू, तू है जहां से, वहां भी आऊंगा भी, बट तेरे को पहले ना सीखना पड़ेगा। अब मैं तेरे को जो ट्रेनिंग भेज रहा हूँ ना, अब अगली ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करके सेंड किया। आप हाइप क्रिएट कर करके, थोड़ा सा बातें कर करके उस बंदे को ट्रेनिंग बैच फॉलो कराओ बढ़िया तरीके से। बिल्कुल और बिल्कुल उसके साथ साथ बीच में कनेक्टिविटी के लिए पर्सनल किसी बंदे से मिलवाओ, जिसे मैनेजर से मिलवा सकते हो, ठीक है बिल्कुल ना, अपनी अपलाइन से मिलवा, सुपरवाइजर से मिलवा सकते हो, ताकि उसके साथ भी वो कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल राइट, सर ठीक है, इस तरीके से बैच फॉलो करवाओ उसको। बिल्कुल। और मैं ना सर इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जैसे बैच में है ना, हम्म तो ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं। जैसे बैच जो फॉलो करवाने वाला है, जैसे मैंने आपसे बात कराई है ना, मतलब मैंने आपसे बात करा दी अपलाइन से, तो मैं क्या करूंगा, आपके ऊपर ही छोड़ दूंगा पूरी बात। मतलब कहीं ना वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, सारा कुछ अपलाइन पे ही डिपेंड कर देते हैं। तो हम्म उनसे पूछा जाता है हाँ जी आपके पर्सन का क्या चल रहा है, तो बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं पता, मेरी अपलाइन को पता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हमें पर्सन को रिटेन करना है, मतलब ट्रेनिंग्स में बना के रखना है, तो हमें पर्सनली भी उसको मिलना पड़ेगा। हम्म और अगर हमें ऑनलाइन में करना है जी, तो लाइव मिलना जूम जूम एप्लीकेशन ऐप पे पे मिलना या फिर वीडियो बहुत कॉल जरूरी। पे मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वही पर्सन आपके साथ फॉर एवर बिजनेस करेगा जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, और उसी इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा जो आपको सामने से देखेगा। क्योंकि बिल्कुल। लोग उनके ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनको हम्म वो देख पाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी है अभी कोई इंसान दिखा ही नहीं आज तक और उसके ऊपर विश्वास हो जाए। तो ये बिजनेस बिल्डिंग पे है, क्लियर है जी। सो अब ना सर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ, है ना। क्लोजिंग की तरफ, एंड पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्लोजिंग एक ऐसा चैप्टर है कि भाई इसमें ना हर बंदे को प्रॉब्लम रहती है ना कि सर क्लोजिंग क्लोजिंग, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, लोग, मैं जब फॉरएवर में आया था, हम्म मेरा एक बंदा जब एएस प्लानिंग पे पहुंचता था, तो हम्म मेरे को ये लगता था बस ये ही बंदा है ना, हम्म वी टू सीसी कर दे बस, हम्म ये बंदा मना ना करे यार, इसके भरोसे ही हूं मैं, अगर इसने हम्म मना कर दिया ना मेरा दिल टूट जाएगा। हम्म इमोशनली ना मैं रिजल्ट के साथ सर अटैच हो जाता था। हम्म, क्या आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई होंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई टू सीसी तक पहुंचता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन बंदे को तभी आती है जब बंदा टू सीसी के बाद मना कर जाता है। तो हम्म वहां पे सर आप क्या बोलना चाहोगे, ऐसी क्या चीज हम करें कि बंदा हमें टू सीसी के बाद मना ना करे, या हम कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, रेशो तो काम करती है ना। ये तो चलो हम कह नहीं सकते मना करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल बट बिल्कुल मेरा तो एक ही एटीट्यूड रहा है दोस्तों, कि मैंने जो देखा ना, मैंने कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। ठीक है बिल्कुल ना। तो मैं डे वन से यही सोचता था कि यार मैं जितने ज्यादा लोगों को बताऊंगा तो मेरे लिए इजी होगा, कि अगर इसने नहीं किया तो दूसरा तो कर ही लेगा, ठीक है ना। और मेरा पूरा फोकस रहता था कि अपनी तरफ से 1000% देना, 1000 से भी ऊपर देना। बाकी वो करे तो बेस्ट है, नहीं करे तो नेक्स्ट है, ठीक है। बिल्कुल तो मेन चीज क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग डे से एटीट्यूड रहा। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बंदे को दिखा दिया और जब तक वही बैच फॉलो नहीं करता तब तक दूसरे को बताते नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत चीज है दोस्तों। आपका काम है आगे से आगे लोगों को बताना। बिल्कुल जब आप ज्यादा लोगों में डील करोगे ना, उस टाइम पे अपने आप ही एटीट्यूड अलग होगा। बिल्कुल आप किसी की मिन्नतें नहीं करोगे, कन्वेंस नहीं करोगे। हम बिल्कुल। कन्वेंस ज्यादा करते हैं, कर लेना, कर लेना क्योंकि भाई, सर पर्सन एक ठीक है आता ही ना। होता एक है। एक ही दो पर्सन होते हैं ना, उसी की मिन्नतें कर लेते हैं ना, उसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। बिल्कुल उसी को सोचते हैं यही मेरा, बस यही मेरे को मैनेजर बनाएगा, इसी से मेरे को, और वही मना करता है। तो वहां पे फिर दोस्तों है ना, ये चीजें होती हैं कि बंदे को डिमोटिवेशन आती है।
इसके लिए ना दोस्तों आप ज्यादा लोगों में डील करो ना यार। आप बिल्कुल उसी बंदे के ऊपर डिपेंड क्यों हैं? ठीक है, आप अपना 1000% दे रहे हो, जो हमने आगे चीजें बताई, बैच फॉलो करवाना। फिर आप ये सोचो कि अगर इसने फॉरएवर नहीं की, जैसे गुरपाल सर बोलते हैं ना, इसने तकड़े कांड कर रखे होंगे पिछले जन्म में, है ना, तो आप समझ लो इसने तकड़े कांड कर रखे होंगे। ठीक है, फिर इसी की गलती है कि आ नहीं रहा, इसको समझ नहीं आ रही फॉरएवर। पर मुझे, मेरा काम तो बताने का था, मेरे पास तो 4 लोग और भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के अंदर डीमोटिवेशन आती है। इसका मेन देखो यही है कि आप ज्यादा लोगों में डील करो। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे 10 लोग एएस प्लानिंग में बैठेंगे हम्म। तो मेरा आराम से चार आराम छः से सी 4 से हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं है उस टाइम हाँ पे ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो आपको ये लगेगा तो दो ने नहीं किया, तीनों ने नहीं किया, चारों ने नहीं किया यार, ठीक बिल्कुल। है, अगर 4 ने कर लिया उनमें से 10 में से, तो आठ तब भी सीसी 8 सीसी डल गया मेरा। मतलब मेरे को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ये अकेला बंदा कर ले, मेरे हाँ, को ये सोचना चाहिए मैं 10 लोगों को 2 सीसी प्लानिंग तक कैसे पहुंचाऊं। कैसे पहुंचाऊं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मेरे को कितनी ज्वाइनिंग्स करानी पड़ेंगी, कितनी बिलिंग करानी पड़ेगी, उस चीज पे मेरे को काम करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी प्लानिंग मेरे को अपनी अपलाइन के साथ करनी चाहिए, वो ही मेरी हेल्प करेगा। हम्म, मेरे ज्यादा बंदे मतलब ये है कि सर मेरे को अगर मैं ये टारगेट लूंगा कि मेरे को 10 बंदे 2 सीसी प्लानिंग तक पहुंचाने हैं तो मेरा ऑटोमेटिक ही बिजनेस बढ़िया हो बढ़िया जाएगा। होगा, बिल्कुल बिल्कुल। होगा। तो दोस्तों हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कौन 2 सीसी कर रहा है कौन 2 सीसी नहीं कर रहा है। हमें टेंशन इस चीज की लेनी है कि हमारे कितने परसेंट 2 सीसी मीटिंग तक पहुंच रहे पहुंचे हैं। हैं, ठीक है बिल्कुल। जी। तो सर ये भी चलो एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि भाई अब हम मैं तो रिलैक्स हो गया सुन के ना कि चलो अब तो 10 बंदों के इस प्लानिंग करानी है अपने आप ही 2 सीसी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे मान लो 2 सीसी हो गया सर है ना। हम्म तो कई बार क्या होता है मेरे डायरेक्ट में एक एएस आया, वो मेरी बात तो मानता नहीं है, उल्टा मेरे को ब्लेम तूने मेरे को फंसा दिया, हम्म मेरा काम नहीं चल रहा। क्योंकि जो पर्सन अपनी डायरेक्ट अप्लाइन से बोलता है ना वो ऊपर वाली अप्लाइन से नहीं बोलता, आपने ये चीज देखी होगी है ना। मतलब मेरे सामने कुछ हो रहा है, सीनियर के सामने नहीं बोलता नहीं हम्म नहीं सर मैं तो ठीक हूँ, हम्म मेरे को बोलता है हम्म यार मेरे को नहीं पता मेरा प्रोडक्ट रिटेल करा। तो हम्म ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपनी अपलाइन को ऐसे उल्टा सीधा बोल के तंग करते हैं है ना, हम्म। और काम करते नहीं है, कह रहे हमें रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ करे भी नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उनके अपलाइन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अगर उनको कोई ऐसे कर रहा है अभी वो उनको क्या करना चाहिए मतलब आगे। देखो, उनकी प्लान के लिए एक ही मैसेज है कि पहले तो ना गलत कमिटमेंट करके ना लेकर आए किसी को। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, मतलब आपने पहले कुछ और बोला है ना, बाद में कुछ और चीजें हो रही हैं, है ना। बिल्कुल तो गलत कमिटमेंट करके फॉरएवर में किसी को ना लेकर आए। ब्लेम वही देता है जिसको गलत कमिटमेंट की गई है। बिल्कुल उसको बिल्कुल सीधा ही ना दो चीज तीन चीजें क्लियर करवा दे, भाई तू मेहनत करेगा तभी यहाँ पे कुछ बनेगा तेरा। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर उसको कोई ऐसी चीज ना बताएं भी तेरे को हर महीने 15,000 आएंगे, है ना, तेरी मेहनत पे डिपेंड है। भी तू मेहनत करेगा तो 15 नहीं तो तू भाई 20 भी कमा सकता है, 30 भी कमा सकता है। ठीक है, बिल्कुल तू जितनी ज्यादा आगे ज्वाइनिंग अपना करवाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल। जब आप उनको ये चीजें क्लियर कराओगे, मार्केटिंग प्लान में भी इस तरीके से पैसा आएगा। उसके लिए ना दोस्तों आप जैसे पर्सनल मीट कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी हाँ मतलब जी। कई बंदे ऐसे होते हैं, सिर्फ हमने हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार बंदे का 2 सीसी करवाना है। 2 सीसी करवाने वाली सोच से करोगे ना भी यार मुझे बस एक बार पैसा आ जाए, तो वो ब्लेम ही करेगा। आप ये सोचो कि उसको मैंने मैनेजर बनाना है, और उसके लिए बिल्कुल उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करवाओ फॉरएवर। बिल्कुल। गलत कमिटमेंट से फॉरएवर में लेकर ना आओ। ठीक है, ठीक है। वही बंदे ऐसे तंग करते हैं जिनको है ना या तो गलत कमिटमेंट की जाती है। ठीक है ना, और अगर वो फिर भी अगर ऐसे आपको तंग कर रहा है ना, तो आप एक राइट वे पे, है ना, उसको अपनी अपलाइन को पर्सनली उसको लेकर बैठो। आपकी अपलाइन जब उसको समझाएगी तो वो उस टाइम पे सेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल और जिसको नहीं करना ना दोस्तों, वो तो ब्लेम करेगा ही करेगा। बिल्कुल आप जी। साइड में करो यार उसको। तो ठीक है, आगे एस बनाओ। और एएस और बनाओ उस पे ही ना। देखो, उसी को लेके बैठे रहोगे ना, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपको अच्छे अच्छे लोग अपने आप ही निकल के आएंगे। आपको क्या लगता है, आज मेरी अपना 8 लाइनें एक्टिव चल रही हैं, 8 या 9 लाइनें मेरी एक्टिव हैं। ठीक है, तो 8 लाइनें एक्टिव है, क्या मैंने 8 एएस ही करवाए होंगे अपने डायरेक्ट में? बहुत सारे एएस करवाए। ठीक है, बिल्कुल जिनको नहीं करना था वो चले गए, जिनको करना था वो खड़े हैं आज, अपना बहुत तगड़े आम बन चुके हैं, हमसे फल भी आ रहा है। बिल्कुल। सर जैसे कि ना आज आज तो सारा काम ऑनलाइन हो चुका है ना, अभी एक ना मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि सर पर्सन ना बिजी हो जाता है ट्रेनिंग के टाइम तो क्या करें। तो मैम उसका आंसर ये है, पहले जब आप फॉलोअप लेते हो तो उसमें पूछ लिया करो कि आप किस टाइम फ्री रहते हो, आप मॉर्निंग वाली ट्रेनिंग्स लगाओगे या इवनिंग वाली। जब आप बंदे को पहले ही टाइम ले लोगे ना ट्रेनिंग का तो वो बंदा बिजी नहीं होएगा। तो सर मेरा एक ना ये चीज है कि जैसे बहुत सारे एएस इस मीटिंग में हाउस वाइफ हैं, हम्म एक लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, और एएस भी हैं सुपरवाइजर भी हैं। तो सर एक एएस का
डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी, मतलब 7-8 महीने में मैनेजर अचीव कर ले? उसको डेली क्या क्या चीजें करनी चाहिए सर, स्टेप बाय स्टेप बता देना, सारे लिख लेंगे ना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई डेली शेड्यूल लिख लेना सभी, क्या क्या चीजें हमें सुबह से शाम तक करनी है। देखो डेली रूटीन के अंदर ना सबसे पहले दोस्तों ना आप उठते हो है ना। देखो पहले तो ना जितना जल्दी उठने की हैबिट बनाओगे ना उतना बेस्ट है आपके लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हैबिट्स के लिए दोस्तों है ना, आप 21 दिन उस रेगुलर काम को करो, 90 दिन के अंदर वो पूरी हैबिट आपकी बन जाती है। हाँ फिर जी। अपने आप ही आपकी ना फोन का अलार्म भी नहीं, आप अपने आप ही उठना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल पर पहले 21 दिन ना थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, हैबिट बनाओ जल्दी उठने की। उसके बाद ना दोस्तों उठते ही है ना आप लोग अपना वगैरह फ्रेश वगैरह होके बढ़िया तरीके से बुक रीडिंग करें। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों ना आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले 3 महीने के अंदर ना कुछ डाटा हमारा इसकी नॉलेज लेनी है। मैं आपको वो चीजें पहले लिखवा देता हूँ फिर आगे का बताऊंगा। सबसे पहले हमारे लिटरेचर के अंदर जो आती है बुक, सबसे पहले तो गुड हेल्थ बुक को आप रीड करें जिसके अंदर आप एलोवेरा की मास्टरी कर जाओगे। ठीक है बिल्कुल। ना। दूसरा आपको फाइन लाइन बुक पढ़नी है कि हमें बताते टाइम क्या फाइन लाइन पार नहीं करनी है। और गुड हेल्थ बुक 30-32 पेज की बुक है और ये फाइन लाइन 10-11 पेज की बुक है। ठीक है। उसके बाद ना अब आपका एएस हो चुका है। ठीक है। अगर तो दोस्तों आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और तकड़े लेवल पे किसी को करवानी है तो भाई द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ लो। ठीक है। उसमें आपका माइंडसेट बहुत तकड़े लेवल का बन जाएगा और आप सामने वाले का माइंडसेट बना दिया करोगे। ठीक है। उसके बाद आगे जो बुक आती है जिसमें आता है सवाली जवाब। सवाली जवाब बुक के अंदर ना दोस्तों, सवाल ही जवाब बुक के अंदर, ये सवाली जवाब एक बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बड़ी मजेदार बुक है यार, अगर बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। इस बुक के अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, एक बंदे की ना को भी हाँ में कैसे बदलना है। ठीक बिल्कुल। है। प्राइमरी फैक्टर पता चलेंगे, आपको स्टार्टिंग का रेशियो का पता चलेगा, लास्ट में बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद एक बुक है जो बुक से ना मतलब आप ऐसे बंदे बन जाओगे कि जिसके पास भी आप बैठोगे ना वो बंदा आपका फैन हो जाएगा। और वो बुक है लोक व्यवहार। बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब वो बुक किसके ऊपर है दोस्तों, हम हमारा लोगों का बिजनेस है। ठीक है। पीपल बिजनेस है। तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है अपनी तरफ। ठीक है ना। कम्युनिकेशन वो स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट कैसे बनाना है अपना। ठीक है। अपना व्यवहार को कैसे बेस्ट बनाना है और दूसरे का दिल कैसे जीतना है उस बुक के अंदर बताया जाएगा। ठीक है ना। मतलब और बंदे भी आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये चीज है। तो ये बुक आपको रीड करनी है। ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ना आप सुबह उठ के बुक रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले अपनी टीम को कॉलिंग करनी होती है। अगर आपकी टीम के अंदर 4-5 लोग हैं, ठीक है, उनको कॉलिंग करो यार। ठीक है। कॉलिंग करके उनको 11 बजे की मीटिंग के लिए तैयार करो और खुद भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाओ। 11 बजे की मीटिंग आपको सीखने के लिए लगानी है। ठीक है। कि बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। सीखना है बिजनेस। ठीक है। उसको मिस ना करो। एएस बनने के बाद जितने भी एएस हैं अगर मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आगे भाई बेस्ट कम्युनिकेशन और बेस्ट क्लैरिटी नहीं दे पाओगे किसी को। ठीक है। बिल्कुल तो वो 11 बजे की ट्रेनिंग लगानी है आपने। ठीक है। उसके बाद दोस्तों है ना आप लोग इसके बीच में एक चीज और भी कर सकते हो है ना। आप ना जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अगर आप अननोन में कर रहे हो तो डीएम डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है। बिल्कुल। 20 डीएम डाल दो। ठीक है। स्नैपचैट पे डाल दो। ठीक है। इसके अंदर अपना कंसिस्टेंसी रखना। ठीक है। चाहिए ना ये दिन के अंदर आपको ना 3-4 बार करना है काम। ठीक है। बिल्कुल। जिसमें डीएम आपको डालना है, अलार्म लगा सकते हो अपने फोन के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपकी मीटिंग्स होगी, फॉलोअप ले लो जो नए बंदे आपने ऐड करवाए उस मीटिंग के अंदर। ठीक है। हाँ जी। फॉलोअप लेने के बाद दोस्तों है ना आपका उसके बाद दोपहर का खाना वगैरह हो गया। उसके बाद आपको 3 बजे के बाद है ना आप लोगों को इनविटेशन करना है। जैसे आपके पास नंबर आते हैं है ना, हाँ आप जी। जो मैसेज वगैरह करते हो, इनविटेशन करो। और इनविटेशन के बाद दोस्तों है ना उनको न्यू पर्सन मीटिंग के लिए रेडी करो। न्यू पर्सन मीटिंग के रेडी करने के बाद उनका फॉलोअप लो। फिर अपनी टीम को भी रेडी करो जो हमारी 6 बजे वाली ट्रेनिंग्स होती है। फिर सोने से पहले दोस्तों है ना एक बार फीडबैक लो। ठीक है। अपनी टीम का। फिर आप अपना क्लोज कर सकते हो ऐसे अपने दिन को। ठीक है। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच सर। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा सर, है ना, हाँ जी। हाँ कि जी। आप ना जैसे अपनी टीम को कॉल कर रहे हो उससे पहले अपलाइन को कॉल जरूर करो। और रात को जब आपने पूरा फीडबैक ले लिया है, वो भी आप अपनी अपलाइन के साथ जरूर शेयर कियो करो कि आपने पूरे दिन में क्या काम किया है। मतलब पहले सुबह उठ के पूछो अपलाइन से, सर आज मेरी ये प्लानिंग है। या फिर आप उनसे भी पूछ सकते हो आज मेरे को क्या क्या करना चाहिए। और फिर जब वो सारी चीजें शाम को कर ली, फिर वो रिपोर्ट दो आज मैंने ये काम करे, ये मेरे से नहीं हो पाए। इससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, प्रोडक्टिविटी भी निकलेगी। सो सर, लास्ट में है ना एक सरप्राइज की बात हो रही थी, हाँ जी। तो हाँ वो जी। फिर रहने देते हैं या बताना है सर?
हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वैसे। चैट बॉक्स में सर एक्साइटमेंट बता में। दें, दिखा दें, सुना दें? हाँ जी, बता दें फिर सरप्राइज। हेलो। हाँ एक्साइटमेंट जी, कम है सर। एक्साइटेड हो? दिखा दें फिर सरप्राइज। सरप्राइज है। हाँ जी, सरप्राइज है। बता दें फिर। दोस्तों सरप्राइज ये है, ये उन लोगों के लिए सरप्राइज है जो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिजर्व करते हैं, हाँ जी। डिजर्व पता कौन करता है? अभी बताने वाला हूं मैं, पहले वीडियो ऑन कर लो अपनी फटाफट से, जल्दी 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 वीडियो ऑन कर लो, ठीक है? जो लोग चले गए सर उनका क्या होगा अब? जाने वाले जा चले, है ना? तो अभी दोस्तों है ना, उनका हम क्या कर सकते हैं? फिर ये आएंगे ना, मैंने भी फॉर एवर की थी, फिर आपने पता क्या, तू वही है ना? तो वही है ना? कौन? मैं कौन हूँ? कहते तू वही है जो बीच में से चला गया था मीटिंग से, है ना? राजेश सर की, रमन सर की मीटिंग चल रही, तू चला गया था ना बीच में से। तो तू वही है। तो तूने तो फॉरएवर की थी, हमें पता है, ठीक है? तो ये चीज है। तो सरप्राइज बता दे फिर। लग नहीं रहा सर, मेरे को देख लेते हैं एक बार। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट चाहिए। हाँ जी, दिखा दो फिर एक्साइटमेंट। दिखा दो यार, देखते हैं सर। दिखा दो फिर एनर्जी। लग तो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, जा रहे हाँ हैं अभी सर। जान आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा अभी सरप्राइज में क्या पता क्या है ना। कुछ खाने की चीज ना मिल हम्म। जाए। तो बता दें फिर सरप्राइज। तो अच्छा। सर हाँ मैं हाँ। मतलब ये कहना चाहता हूँ भी इतना हाँ। बड़ा सरप्राइज है ना। हम्म। तो मैंने तो जब ये, अगर मैं ये ऐसा होता ना सर, मैं हम्म। आपको सच बता रहा हूँ भी, मतलब हम्म। आज का दिन बेस्ट होता मेरा। और जो क्या लोग बात है। चले गए ना, उनका तो बहुत बैड लक है। उन्होंने इतनी बड़ा, मतलब मीटिंग तो बहुत जबरदस्त रही, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम्म। बट जो सरप्राइज है ना, जिस सोने पे सुहागे वाली बात है, अब उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब आज ना उनकी आंखों में लगी चमक आ जाएगी भाई। बस मतलब ये लगा लो, जैसे फॉर एवर देख के बंदा सोता नहीं है ना पहले दिन, तो आज सरप्राइज सुन के कई लोगों को नींद नहीं आएगी रात को। सो हाँ जी, बताना चाहिए सर या फिर कैंसिल करें? रेडी हैं? बता देते हैं सर, है ना। सरप्राइज तो बता देंगे आपको यार, और पहले एक्साइटमेंट तो दिखा दो। क्या बात है, पूरे एक्साइटेड हैं, अब तो बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं। चलो ठीक है, फिर बता ही देते हैं। बिल्कुल सर। सरप्राइज ये है, सरप्राइज ये है, सरप्राइज ये है, सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज ये है कि जो भी पर्सन, भाइयों और सज्जनों ध्यान से सुनो, ठीक है? जो भी पर्सन ना, ओहो, एक और सरप्राइज है यार, दो सरप्राइज हैं। तो दो हो गए यार, है ना? तो एक्साइटमेंट भी उस लेवल की चाहिए ना। यस तो सर। एक, चलो मैसेज भी सुन लो, मैसेज है नीचे। अच्छा, एक और सरप्राइज आ। सबसे पहली चीज ये है जी, दोस्तों, सरप्राइज। आपको पता है अभी हमारी ना एक वो होती है। वो होती है हमारी ना, क्या वो सर ना बंदों को ये हो रहा है अभी यार, पता नहीं क्या है अंदर, है ना, मतलब मतलब पूरे है ना, बहुत जुनून सा आ रहा है इनमें ना। मेरे बिल्कुल। अंदर भी था यार, क्या होगा भाई। मतलब जब कोई ठीक है। सरप्राइज की बात होती है ना सर, मतलब हम्म। अलग ही एक वो मतलब माइंड में चीजें चलने लग जाती हैं, है ना। और वो सुने आपने, मन में लड्डू फूटा, हाँ हाँ 2 रुपए के 2 लड्डू? ठीक है, वो ऐड आती थी ना, तो मन सर में लड्डू फूटा। सरप्राइज बताना चाहिए दिखाना चाहिए सर? दिखा देते हैं ना। चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, सरप्राइज आपने सुनना है या देखना है? तो उस हिसाब से हम करेंगे। दिखाओ। तो देख, मतलब सुनना भी है और देखना भी है ना, ये चीज है। सो चलो ठीक है जी, मैं आपको सरप्राइज दिखाऊंगा और राजेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कितना बड़ा सरप्राइज आज उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। सो रेडी है फिर? अभी आपको स्क्रीन शेयर होने वाली है। 1 2 टू, थ्री, 3 4 फोर, 5 फाइव, 6 सिक्स, 7 सेवन, 8 एट, 9 नाइन, 10। 10। और आप तो चेक करें सरप्राइज दोस्तों, दोस्तों ये है। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी सबको? हाँ जी सर।
तो दोस्तों सरप्राइज ये है, जो पर्सन इस महीने अपना 4 सीसी क्वालिफाई करेगा वो पर्सन इस पार्टी का पार्ट बन जाएगा, जो हमारी 21 मार्च को पार्टी होने जा रही है। सेकंड सरप्राइज जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो पार्टी तो आपको दे ही देंगे हम, ठीक है। मैनेजर बनना है आप सबने, बनना है सबने मैनेजर, रेडी है मैनेजर बनने के लिए। तो आप लोगों के लिए सेकंड सरप्राइज पता क्या है दोस्तों? जो पर्सन, ये जो आ रही है दोस्तों 21 तारीख, फैब मंथ की 21, ठीक है ना। बिल्कुल। तो 21 तारीख तक जो पर्सन अपने डायरेक्ट के अंदर, फ्रंट के अंदर, ठीक है ना, 3 फर्स्ट बिलिंग और एक एएस बनाएगा, उस पर्सन के लिए स्पेशल हमारी टीम फायर के लीडर, शायद आपने, वैसे मैं दो तीन नाम बता रहा हूं जिनकी शायद आप लोगों ने अब तक कोई ट्रेनिंग लगाई भी नहीं होगी, जिनको सुन के मैं मैनेजर बनाऊं, इतने मैनेजर बन गए। तो मैं आपको दो तीन नाम बता रहा हूं। वरिंदर सर, क्या बात है ठीक सर। है ना, गुरविंदर सर, क्या बात है। गुरविंदर सर जिनके पास मर्सिडीज है, क्या बात ठीक है है ना, सर। जिनकी टीम के अंदर कम से कम 300 मैनेजर हैं, सर ठीक है ना। करना क्या है सर इसके लिए? इसके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, और एक मैनेजर अभी, वो हम बताएंगे नहीं आपको, वो भी सस्पेंस वो है। सस्पेंस है। वो सस्पेंस जब मैं बताऊंगा ना, वो चलो आपको पता लग जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने ये कर दिया, इससे आपकी, ठीक है ना, 4 सीसी भी हो और जाएगा। सीसी भी हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना क्या मैं बता करना है सर। देता हूं दोस्तों, है ना। एएस करवाना है आप लोगों को, ठीक है। बिलिंग्स करवानी है आप लोगों को, ठीक है, 3 बिलिंग भी करवानी है, ठीक और है, एक और एक एएस एएस करवाना है दोस्तों। 21 तारीख तक। ये 21 तारीख तक है, ठीक है और ना। वीरेंद्र सर लाइव मिलेंगे। लाइव मिलेंगे, और जो आप लोगों को है ना, मतलब इस लेवल की नॉलेज देने वाले हैं, इस लेवल की नॉलेज देने वाले हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो नॉलेज ऐसी नॉलेज होगी जिससे ना बिजनेस के अंदर ना 10x आ जाएगा, ठीक है। क्या ग्रोथ बात। के अंदर, ठीक है, ग्रोथ के अंदर 10x आने वाला है। और वो आपसे बात भी करेंगे उन लोगों से शायद, ठीक है, जो बंदे। तो कौन कौन रेडी है? और गुरविंदर सर, जिनकी मैंने सिर्फ सुपरवाइजर लेवल पे ट्रेनिंग ली है यार, जिन्होंने सीवी किया हुआ है, चेयरमैन, इतने मैनेजर बना दिए यार, उनकी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। सिर्फ करना क्या है? 3 बिलिंग एक एएस यार, 3 बिलिंग एक एएस ओनली। तो रेडी है? कौन कौन रेडी है? एक बार दिखा दो मेरे अपना जोश, कौन कौन रेडी है? टारगेट क्या सर बात है छोटा लग रहा है मेरे को ये ना है ना, आसान। टारगेट आसान हो गया ना। हाँ बहुत मतलब है। इतनी यार, गुरविंदर सर को सुनना यार ड्रीम है यार लोगों का, है ना। तो मेन चीज क्या है दोस्तों, उनके लिए अभी तक हमने नहीं, यार है ना, उनको इतना सुना, आप लोगों को ट्रेनिंग मिलने जा रही है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। तो बहुत लकी हैं जी आप। लकी नहीं, सुपर लकी है यार ये, ठीक है ना। तो यार आप तो बहुत सुपर लकी हो यार, ठीक है ना, कितनी आसानी से हो गया है ना। तो हम तो सर को है ना देखने, मतलब देखने के लिए भी फैन है लोग उनके, है ना, जिनकी बिल्कुल। ट्रेनिंग्स आपको मिलने जा रही, जिनकी टीम में इतने मैनेजर है, लाखों की इनकम ले रहे हैं वो, ठीक है। उनकी मंथली इनकम 5-6 लाख रुपए रहती है फॉरएवर के अंदर। टीमों के अंदर ऐसे ऐसे पर्सन है उनकी जो 7-7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, उनकी बिल्कुल। ट्रेनिंग्स मिलने वाली है इनको, ठीक है ना। तो सभी रेडी हैं। सो क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने है ना बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को। और मेरे को नहीं लगता किसी एएस के दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा। सिर्फ उसके दिमाग में रहेगा जो आधी ट्रेनिंग लगा के चला गया है ना, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल। है। तो जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग लगाई है उनको हर एक चीज़ पता चल गई, वो कैसे कैसे मैनेजर बन सकते हैं, उनको क्या गलतियां नहीं करनी है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहना है, अपलाइन से कैसे कनेक्टिविटी करनी है, कैसे सारी चीजें अचीव हम्म। करनी है ना। तो ये तो हाँ जी दोस्तों, एक चीज और है, जो पर्सन ये काम करेगा ना, जो पर्सन ये काम करेगा ना, एक एएस 3 बिलिंग उनके ग्रुप भी बनेंगे, क्या बात है सर, ठीक है। अलग से ग्रुप अलग से बनेगा। ग्रुप बनेगा। और उसको 20 तारीख को वो ग्रुप क्रिएट होएगा जी, है ना। और मैं तो चाहता हूँ भाई आप सब उस ग्रुप का पार्ट बनो, क्योंकि 3 बिलिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक एएस कराना, आप सबने इतना बेस तो बना ही रखा होगा, है ना, ये चीज़ है। आज से ही वो शुरू है जी, डेट का उसमें कोई चक्कर नहीं है। बस आपके डायरेक्ट में 3 बिलिंग्स है ना और एक एएस 20 तारीख से पहले, है ना, 21 तारीख से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप उस ग्रुप का पार्ट बनोगे। और इतने हमारे जो टॉप के, आज देखो है ना, राजेश सर को सुन के दिमाग खुल गया। जब वीरेंद्र सर को सुनेंगे है ना, गुरविंदर सर को सुनेंगे, मैं तो भाई मतलब बंदा बैठे बैठे मैनेजर बन जाएगा वहां पे, है ना।
सो थैंक यू सो मच राजेश सर, आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा है ना। और दोस्तों, मैं ना बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, चलो ये बातें बोलनी नहीं चाहिए है ना, कि ना वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले थैंक यू कर दो जी राजेश सर का, जिन्होंने है ना इतने अच्छे से आपको सारी चीजें गाइड करी। तो सर का थैंक यू तो बनता ही है, राइट। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ना ट्रेनिंग्स का ना फीडबैक अच्छे से नहीं देते हैं ग्रुप्स के अंदर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग करी तो आप उसकी तारीफ करो, है ना, वो सारी चीजें नहीं है। अच्छा, फीडबैक का मैं बता। इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दूं, हाँ जी और सर। आसान कर दूं, क्या और बात है। आसान कर दूं। आसान ये है, उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हम और दे रहे हैं। अगर आपसे एक एस नहीं होता ना, मतलब ऑप्शन है, या तो एक एस करवा देना 21 तारीख तक, ओके। या 3 बिलिंग करवा देना। क्या बात है ठीक सर। है, तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया। और आसान हो गया दोस्तों, ठीक है। अब तो भाई, मतलब ना यार, बस अगर अभी भी ना हुआ ना, तो घर में एक चम्मच लेना, उसमें थोड़ा सा पानी लेना और उसको नाक में डाल के है ना, ये चीज है। 3 बिलिंग, सिर्फ 3 बिलिंग, मतलब एएस भी कराना है, अच्छी बात है, पर 3 बिलिंग तो भाई कुछ भी चीज नहीं है ना, ये चीज है। तो बहुत बढ़िया है, सारे मेहनत करें। बट वही चीज है, बहुत सारे लोग ना, अब हमारे कुछ ग्रुप्स हैं है ना, अपकमिंग सुपरवाइजर ग्रुप है, 12 महीने जिंदगी के ग्रुप है एएस का, है ना। तो बहुत सारे लोग वहाँ फीडबैक नहीं देते हैं। अभी जैसे ट्रेनिंग चल रही है, एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेके हमें डालना होता है। उससे होता क्या है मैं बताता हूँ। एक ना एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जो एएस आपकी टीम के सोए हुए हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं लगाई, जिन्होंने किसी कारण से एक्सक्यूज बना दिया, उनको ये चीज समझ आ जाएगी कि उन्होंने एक तो बहुत बड़ा सरप्राइज। और हाँ भाई, मेरे को पता है आप सभी बहुत बड़े बड़े मैसेज टाइप करने लग गए हो ग्रुप में। रुको, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, बाद में करना टाइप। कोई भी सरप्राइज वहां पे मत लिख देना क्या है। सरप्राइज आपको पता चल गया, उसको क्वालिफाई करो। 20 तारीख को ग्रुप का पार्ट बनो, और 21 तारीख को जो लाइव ट्रेनिंग होने जा रही है उसका पार्ट बने दोस्तों। सो मेरी तरफ से एंड राजेश सर की तरफ से आप सबको विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। चक दो मिलते हैं। फट्टे। मई में मिलते हैं जी, है ना। सुपरवाइजर बन के 13 मई, याद कर लो, 13 मई को फॉरएवर शुरू हुई थी, और 13 मई से पहले हमने सुपरवाइजर निकालना है। मार्च में ही हमने अपना सुपरवाइजर निकालना है। और हाँ, 20 तारीख तक 3 बिलिंग करानी है और एक एएस डायरेक्ट में कराना है। और अगले महीने 4 सीसी पार्टी का भी हमने पार्ट बनना है। सो रेडी हो जाएं। 3 बिलिंग्स दिमाग में बिठा लो, 3 बिलिंग, 3 बिलिंग, 3 बिलिंग, एक एएस और 4 सीसी पार्टी। 13 मई को सुपरवाइजर मीटिंग। सो रेडी है? रेडी? ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और ग्रुप को ना हमने हैंग कर देना है अब। लगा लो आप बात, इस मीटिंग में 341 लोग बैठे हैं, मेरे को पता है सारे एक्टिव नहीं है। हम रेशो लगा लेते हैं, 150 बंदा एक्टिव होगा इसमें। चलो 150 लगाओ, 100 तो होगा। 100 मैसेज जब ग्रुप में डलेगा ना, तो आईफोन भी हैंग हो जाएगा। और वहां पे भाई आपने फिर वो नहीं बताना सरप्राइज, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सो थैंक यू सो मच राजेश सर, ओके जी। आपने अपना टाइम दिया। बाकी ओके जी।